तो अब तक हम लोग क्या देखे थे, नल स्ट्रिंग का हम लोग देख लिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो सिंपल देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम बात करें, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स क्या होता है, या इंग्लिश या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी लैंग्वेज में प्रीफिक्स क्या होता है, किसी पार्टिकुलर वर्ड के पहले, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के पहले ऐड हो जाए और उसके मीनिंग को चेंज कर दे। यही होता है ना, किसी पार्टिकुलर वर्ड के पहले ऐड होने वाला प्रीफिक्स होता है, ठीक है, उसके मीनिंग को कुछ चेंज करता है, ठीक है। सेम वही चीज है जब हम लोग टीओसी का बात करते हैं। तो टीओसी में वर्ड क्या है, वर्ड क्या बनता है टीओसी में, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, एक वर्ड ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, प्रीफिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, तो यहां पर प्रीफिक्स कैसा होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज में प्रीफिक्स है जो एक वर्ड है, मान लो कोई भी एक वर्ड है, एक वर्ड के पहले कुछ ऐड कर दिया जाए, ये क्या होता है, यहां पर अगर वर्ड है तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। ऐड करने पर एक कंबाइन एक वर्ड बनेगा और इसका कुछ पार्टिकुलर मीनिंग, जो इस वर्ड का मीनिंग होगा, इससे कुछ चेंजिंग रहेगा इसमें, ठीक है, यही चीज होता है। अब हम लोग यहां पर आते हैं, जब टीओसी का बात करते हैं तो टीओसी का वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, टीओसी का वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, टीओसी का वर्ड मान लो इस तरीके से है कि जो स्ट्रिंग है, एक डब्ल्यू स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो 1101, ऐसा एक स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है, ये मेरा वर्ड है, टीओसी का वर्ड है, ठीक है। हम लोग के लैंग्वेज, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ड है 1101, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब देखना है कि इसमें प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे थे, किसी पार्टिकुलर वर्ड के पहले कुछ ऐड हो जाए, वही प्रीफिक्स होता है, वही होता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिंग में क्या ऐड हुआ है देखना है हम लोग को। तो सिंपल देखो, अगर इस तरीके से हम लोग देखते हैं लॉजिकली कि मान लो मेरा वर्ड है 1101 वर्ड है और इसके स्टार्टिंग में एक नल ऐड हुआ होगा, मान लो ऐसा कुछ रहा, नल इंटू 1101, एक पॉसिबिलिटी है इसका, एक पॉसिबिलिटी है कि नल है जो मेरा प्रीफिक्स है और 1101 ही मेरा, यही मेरा वर्ड है, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर प्रीफिक्स क्या हो गया, यहां पर प्रीफिक्स हो गया नल। नल तो हम लोग के लैंग्वेज में है ही, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लेते हैं कि 1 है जो प्रीफिक्स है और 101, यहां से 101 है जो मेरा वर्ड है, ये तीनों मेरा वर्ड में है, ठीक है, 3 अल्फाबेट है जो मेरा वर्ड में है, और यहाँ पर एक जो है 1 है, ये मेरा प्रीफिक्स है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मान लो ये है वर्ड और ये क्या है, ये है प्रीफिक्स, ठीक है, ये वर्ड है, यहाँ पर भी ये क्या है, ये वर्ड है और ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रीफिक्स हो गया, यहाँ प्रीफिक्स क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। एक और भी पॉसिबिलिटी है, देखो जितना पॉसिबिलिटी है सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। एक और भी पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो 1 मेरा प्रीफिक्स रहे और 01 मेरा वर्ड रहे, 1 मेरा प्रीफिक्स है, 01 जैसे 01 लास्ट का 2 है, जो 01 मेरा वर्ड है और 11 स्टार्टिंग में प्रीफिक्स ऐड कर दिए, ठीक है। नॉर्मल जब अगर किसी लैंग्वेज को हम बात करते हैं, अदर देन टीओसी का लैंग्वेज अगर है, वहां बात करते हैं, क्या होता है, वर्ड है जो वेल डिफाइंड वर्ड पहले से ही है, इसमें हम फिर से कुछ अल्फाबेट को प्रीफिक्स के साइड में नहीं ले सकते हैं, नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि मीनिंगलेस हो जाएगा वो चीज। इसके अगर अल्फाबेट को हम लेंगे तो मीनिंगलेस वर्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टीओसी में क्या है कि स्ट्रिंग क्या है, नल भी एक स्ट्रिंग होता है, 1 भी एक स्ट्रिंग होता है, 0 भी होता है, 01 भी होता है, 10 सबके सब एक स्ट्रिंग होता है। कोई भी अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो एक स्ट्रिंग बन सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिए, एक बार वर्ड हम लोग 1101 को लिए हैं और नल को प्रीफिक्स मान लिए। एक बार क्या किया, 101 को लास्ट 3 को लिए हैं वर्ड, फर्स्ट वाले को प्रीफिक्स मान लिए हैं। उसके बाद में क्या किया, लास्ट 2 को हम वर्ड लिए हैं, फर्स्ट 2 को हम प्रीफिक्स मान लिए हैं। एक और ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि मान लो 110 मेरा प्रीफिक्स रहे और 1 ही मेरा वर्ड रहे, ठीक है, 1 ही मेरा, यही मेरा वर्ड है और स्टार्टिंग का सब प्रीफिक्स है। तो यहां पर देखो, यहां प्रीफिक्स क्या था, 11 था,
यहां पर क्या था, यहां प्रीफिक्स क्या है 110, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रीफिक्स हम लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये पॉसिबल जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रीफिक्सेज है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक बार में नल यहाँ ऐड करते हैं, इसमें नल ऐड करते हैं, तो ये वर्ड जो ये ओरिजिनल वर्ड है मेरा, ये वर्ड का स्ट्रक्चर ले रहा है। एक बार वन ऐड करते हैं अगर इस वर्ड में, तो ऐसा बन रहा है, सेम स्ट्रिंग मेरा बन रहा है, ठीक है। एक बार वन जब इस स्ट्रिंग में, वर्ड मतलब कि स्ट्रिंग है, ठीक है, वर्ड मतलब कि स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं तो फिर से यही सेम बन रहा है मेरा। 110 ऐड करते हैं, 110 प्रीफिक्स को ऐड करते हैं वन में, तभी मेरा 1101 मेरा स्ट्रिंग बन रहा है। जो ओरिजिनल मेरा वर्ड है, ये वर्ड मतलब क्या है, ये है क्या, स्ट्रिंग है, ठीक है। ओरिजिनल मेरा स्ट्रिंग यही गिवन है, ठीक है। तो बन रहा है। एक और भी पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि 1101 ये टोटल ही प्रीफिक्स रहे और नल रहे लास्ट में। नल मेरा एक वर्ड है, स्ट्रिंग तो नल भी होता है, नल स्ट्रिंग है, ठीक है, नल स्ट्रिंग है, नल तो एक स्ट्रिंग बन ही सकता है, ठीक है। तो एक नल रहे, यहाँ प्रीफिक्स में क्या है 1101 क्या है 1101। अब अच्छे से देखो, अगर शांति से देखा जाए अगर सही तरीके से, तो क्या हम देख सकते हैं कि नल है ना, इस वर्ड को, ये जो स्ट्रिंग है 1101 को यहाँ लिखते हैं, 1101 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम सेम जो 1101 मेरा वर्ड है, स्ट्रिंग है, उसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या प्रीफिक्स पॉसिबल है। प्रीफिक्स हम देख लिए, कितना टाइप का प्रीफिक्स हम इसमें से मान सकते हैं, क्या क्या प्रीफिक्स पॉसिबल है सेम स्ट्रिंग में। सेम स्ट्रिंग में एक बार में नल प्रीफिक्स कभी होता है, कभी 1 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 110 हो सकता है, 1101 हो सकता है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं क्या कि सारा प्रीफिक्स कैसे पॉसिबल हुआ होगा, इतना सारा प्रीफिक्स पॉसिबल कैसे हुआ होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि मान लो ये इस तरीके से मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग था मेरे पास में, ऐसा एक इस तरीके से स्ट्रिंग है 1101, ठीक है, ये हम देख लिए। इसके बाद में स्ट्रिंग में अगर सेम प्रीफिक्स को हम देखना चाहें तो नल है ना, हम क्या किए, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिए। जब कुछ भी नहीं लिए तो क्या बन गया, ये नल के लिए बन गया। कुछ भी नहीं ले रहा है, ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है 1, इसके पहले ही लिए हैं, कुछ भी नहीं हम सिलेक्ट किए हैं, तो मेरा नल बन गया है। जब एक बार हम सिलेक्ट किए, 1 को सिलेक्ट किए, तो मेरा प्रीफिक्स क्या बन गया, 1 बन गया है। उसके बाद में मान लो हम यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट किए, देखो यहां से जाने का मतलब क्या है कि जहां पर कवर कर रहे हैं वहां तक, स्टार्टिंग से लेके वहां तक का जो भी अल्फाबेट है सबके सब प्रीफिक्स में, ठीक है। यहां हम कुछ भी नहीं कवर किए तो नल हो गया। यहां पर एक कवर किए एक ही अल्फाबेट को, तो वही एक अल्फाबेट मेरा प्रीफिक्स बन गया। देखो ये वाला बन गया नल, देखो यहां से बन गया, 1 को कवर किए तो मेरा 1 बन गया है, 1 को कवर कर लिए ऐसे तो मेरा 1 बन गया है। फिर से इसके और आगे जाकर अगर इसको 0 को भी कवर करते हैं साथ में तो क्या हुआ 110 ये बन गया मेरा। फिर मान लो सबको कवर कर लेते हैं तो क्या है 1101 यहां मेरा बन गया, ठीक है। तो समझ रहे हो प्रीफिक्स कैसे बनाना है, आखिर प्रीफिक्स को कैसे बनाना है, किस तरीके से बन रहा है प्रीफिक्स, कितना टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितना हुआ है, कितना है, देखो 1 2 3 4 5 प्रीफिक्स है पॉसिबल, ठीक है। प्रीफिक्स 5 है पॉसिबल। कैसे 5 आया होगा भाई, देखो एक नल के लिए आया है, एक बार कुछ नहीं कवर किया, 1 2 3 4 5। इसमें एक पैटर्न नोटिस करो क्या, पहले हम 0 कवर किए, पहले 0 लेंथ वाले को हम कवर किए, उसके बाद 1 लेंथ कवर किए, 2 लेंथ कवर किए, 3 लेंथ, 4 लेंथ का मतलब क्या है, इस तरीके से अगर हम जाएंगे, मान लो मेरा स्ट्रिंग ऐसा है, मेरा अगर स्ट्रिंग का स्ट्रिंग लेंथ अगर है n है, मेरा स्ट्रिंग लेंथ मान लेते हैं n है, स्ट्रिंग लेंथ मान लेते हैं मेरा n है, ठीक है। यहां पर 4 है, स्ट्रिंग का लेंथ है, यहां पर 4 है, तब कितना टोटल बना है 5 बना है। क्यों बना है, एक बार में 1 कवर करते हैं, फिर 2 को कवर करते हैं, फिर 3 को कवर करते हैं, फिर 4 को कवर करते हैं, एक नल वाला भी है। मतलब क्या है, अगर स्ट्रिंग लेंथ n है
तो जीरो लेंथ का प्रीफिक्स कितना होगा? जीरो लेंथ का कितना होगा प्रीफिक्स? 1 होगा। जीरो लेंथ के लिए नल रहेगा जो 1 होगा, जीरो लेंथ का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लेंथ का कितना होगा भाई? 1 लेंथ का कितना होगा? 1 ही रहेगा, 1 को कवर करेंगे, 1 बन रहा है प्रीफिक्स। 2 लेंथ का कितना होगा? 2 लेंथ का भी कितना होगा? 1 ही रहेगा। 3 लेंथ का कितना होगा? 3 लेंथ का कितना होगा? 1 ही रहेगा। अरे 3 लेंथ है 1 1 0, कितना प्रीफिक्स पॉसिबल है 3 लेंथ का? एक ही बार, तीनों को हम एक बार कवर कर रहे हैं तो एक ही प्रीफिक्स पॉसिबल है। मतलब कि 3 लेंथ का भी 1 है, सेम उस तरीके से 4 लेंथ का भी 1 होगा, 5 लेंथ का भी 1 होगा, 6 लेंथ का भी 1 होगा। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक कि हम टोटल को कवर ना करेंगे, वैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे। 1 2 3 4, पहले 1 को कवर करेंगे, फिर 2 को, 3 को, स्टार्ट करेंगे नल से। पहले 0 कवर किए, 0 मतलब कि 0 लेंथ हो गया। उसके बाद 1 कवर किया, 1 लेंथ हो गया। 2 को कवर किए, 2 लेंथ हो गया। 3 कवर किए, 3 लेंथ हो गया। फिर 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 लेंथ, फिर 7 लेंथ, 8 लेंथ, अप टू n लेंथ तक। अप टू n लेंथ, देखो यहाँ पर टोटल को कवर किया हुआ है, इंड तक जाकर हम कवर किए हैं, मतलब अप टू n लेंथ। इंड लेंथ कवर करने का मतलब क्या है? उस टाइम मेरा वर्ड क्या होता है? उस टाइम मेरा स्ट्रिंग क्या रहता है? नल रहता है, और सबको हम प्रीफिक्स में ले लेते हैं, सबको हम प्रीफिक्स में ले लेते हैं। यही हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। इस तरीके से भी इस स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी इस स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी ये स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। मतलब क्या है कि अप टू n-1 लेंथ का कितना? 1, और n लेंथ का 1। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स अगर बात कर लिया जाए कि टोटल प्रीफिक्स कितना पॉसिबल है, तो टोटल कितना पॉसिबल है भाई? सब टाइप्स का 1 1 प्रीफिक्स ही है, सब टाइप्स का 1 1 प्रीफिक्स ही है। तो जीरो लेंथ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4, सबके लिए एक एक है, मतलब कि 1 to n के लिए एक एक है, और 0 के लिए। तो 0 से लेकर n तक जाने में टोटल सब में 1 1 ही है। तो काउंटिंग टोटल कितना हो गया? टोटल n+1 हो गया ना, टोटल n+1 हो गया ना, n+1 हुआ ना। यहाँ पर 4 लेंथ है, 4 लेंथ है, तो क्या हुआ? 0 0 1 2 3 4, अप टू 4 लेंथ तक गए हैं। जब n लेंथ होगा तो अप टू n लेंथ तक जाएंगे, अप टू n लेंथ गए हैं, n लेंथ का लास्ट में है। तो 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है? पहले 0 लेंथ का लिए है प्रीफिक्स, फिर 1 लेंथ लिए है, फिर 2 लेंथ को लिए, फिर 3 लेंथ को लिए, अप टू n लेंथ तक जाएंगे हम लोग, n लेंथ तक हम लोग जाएंगे। मतलब क्या है? देखो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स से हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितना होगा? n+1। किसके लिए? n लेंथ स्ट्रिंग के लिए, n लेंथ स्ट्रिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितना पॉसिबल है? n+1। समझ रहे हो बात को? एकदम आसान चीज है, और प्रीफिक्स से क्वेश्चन आएगा भी, एक क्वेश्चन आ भी सकता है। सिंपल क्वेश्चन है क्या? एक स्ट्रिंग दे दिया जाए, ये 4 लेंथ का है, मान लो ऐसा स्ट्रिंग दे दिया जाए 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है, ये लेंथ दे दिया जाए, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितना पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है भाई? देख लें, काउंट करेंगे इसके लेंथ को, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेंथ कितना है? n बराबर कितना है? 8 है, तो प्रीफिक्स कितना होगा? n+1 होगा, मतलब कि 9 प्रीफिक्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग नल, एक टाइम में नल भी रहता है और एक टाइम में ये वर्ड खुद भी रहता है। जो स्ट्रिंग यहाँ पर है 1 1 0 1, सेम स्ट्रिंग यहाँ भी रहता है। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है? टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स अगर हम बात कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स पॉसिबल कितना है? n+1। किसके लिए? n लेंथ स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो प्रीफिक्स देख लिए हम लोग, प्रीफिक्स क्या है अच्छे से देख लिए। प्रीफिक्स और कुछ नहीं है, सेम यही चीज है केवल। ठीक है, ये प्रीफिक्स हम लोग देख लिए। उसके बाद में क्या है? सफिक्स पर आते हैं। अब सफिक्स का क्या लग रहा है देखकर? सफिक्स मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर किसी नॉर्मल लैंग्वेज की हम बात करें, तो वहां पर सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के इंड में ऐड होने पर, किसी भी वर्ड के इंड में ऐड होकर उसके मीनिंग्स को चेंज करें। जिस तरीके से प्रीफिक्स स्टार्टिंग में ऐड होता है, सफिक्स क्या होगा? इंड में ऐड होगा। यही है ना डिफरेंस, यही है ना। प्रीफिक्स मतलब क्या है? स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है, और सफिक्स मतलब क्या? इंड में ऐड होगा। तो इंड में ऐड होने का कितना पॉसिबिलिटी रहेगा? क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर टीओसी के लैंग्वेज का हम बात करें, देखो अदर लैंग्वेज में क्या है?
कि एक सफिक्स लग रहा है कि कोई एक वर्ड है उसमें एक सफिक्स ऐड हुआ, उसके मीनिंग को चेंज कर दिया। वर्ड पहले से वेल डिफाइंड वर्ड है वहां पर। यहां पर क्या है भाई कि किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट को हम स्ट्रिंग मान सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या, सफिक्स है। ठीक है, 8 में क्या है, सफिक्स। देखो छोटा छोटा चीज है लेकिन इसको एकदम आराम से समझना है, ये बेसिक चीज है। अभी जो हम बता रहे हैं ये क्या चीज है, टीओसी में हम लोग को लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, कितना वेरिएशन का लैंग्वेज है। जैसे रेगुलर लैंग्वेज, सीएफएल कॉन्टेक्स्ट फ्री था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव था, जो भी लैंग्वेज था, रिकर्सिव था, आदि था, जो भी लैंग्वेज है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो एक लैंग्वेज में क्या क्या चीज पॉसिबल है, हम लोग लैंग्वेज को जान रहे हैं कि लैंग्वेज कहते किसको है। हम लोग लैंग्वेज को जान रहे हैं कि लैंग्वेज कहते किसको है। जब लैंग्वेज के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा हम लोग को, तब उसके बाद में क्लासिफाई करेंगे उसको क्या, कि लैंग्वेज क्या क्या वैरायटी का होता है, क्या क्या वेरिएशंस उसमें आता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएशन में क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, सबको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी बेसिक हम लोग जान रहे हैं कि टीओसी में लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, तो लैंग्वेज है क्या एक्चुअली, क्या क्या चीज लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, वही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या सफिक्स का बात आता है। सफिक्स क्या है भाई, कोई भी वर्ड है, कोई भी जो वर्ड होता है किसी लैंग्वेज का, उसके इंड में क्या ऐड होता है, उसके इंड में सफिक्स ऐड होता है। यही स्ट्रक्चर है ना सफिक्स का। तो मान लेते हैं यहां पर मेरा स्ट्रिंग है एक, यहां मेरा स्ट्रिंग है 0 1 0 0, अच्छा 0 1 0 1 0, ऐसा करके मान लो स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब सफिक्स का बात है, सेम जैसे प्रीफिक्स किए हैं सेम उस तरीके से ही सफिक्स होगा। ठीक है, इंड का बात हो रहा है ना, सफिक्स इंड में है ना। मान लेते हैं इंड में, मान लेते हैं हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं, इंड में हम कुछ भी नहीं कवर किए, तो क्या हो गया, नल हो गया। नल हो गया, कितना होगा, 0 लेंथ का कितना होगा, 1 होगा सफिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में लेफ्ट से एक और, मतलब राइट से एक और लेफ्ट में मूव किए तो एक को कवर किए हैं, 0 को। मतलब क्या, वर्ड मेरा 0 1 0 1 वर्ड है। वर्ड मेरा है क्या, वर्ड मेरा है इस तरीके से। देखो यहां पर क्या है, नल के साथ में क्या वर्ड होना चाहिए था, 0 1 0 1 0 इंटू नल। ये वर्ड मेरा हो गया, ये मेरा सफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया, ये मेरा वर्ड हो गया। कितना पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, 0 1 0 1 अगर हम वर्ड लेते हैं, 0 1 0 1 अगर हम वर्ड लेते हैं इंटू 0 करते हैं, तब भी सेम मिलेगा, 0 1 0 1 इंटू 0। कॉन्केटेनेशन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर देखो कॉन्केटेनेशन था थर्ड में। ये क्यों बताए थे, ये इसलिए बताए थे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी लैंग्वेज, किसी भी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कॉन्केटेनेट करते हैं, तो क्या है, सेम ऑर्डर में ऐड हो जाता है, सेम ऑर्डर में ऐड होता है। वही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद में 0 ऐड होना है। ठीक है, इससे बनेगा क्या, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, सेम स्ट्रिंग बन रहा है मेरा। ठीक है, तो यहां पर 1 लेंथ का जो है सफिक्स कितना है, एक ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में क्या है, मान लो वर्ड मानते हैं 0 1 0 मानते हैं, 0 1 0 मानते हैं वर्ड को, और मेरा सफिक्स है जो 1 0 है। ठीक है, कितना पॉसिबल है, 2 लेंथ का सफिक्स एक ही पॉसिबल है। उसके बाद में क्या है, 0 1 अगर मानते हैं वर्ड को, और 0 1 0 अगर हम सफिक्स मानते हैं, ये सफिक्स है और यहाँ ये क्या है, मेरा वर्ड है। यहाँ पर मेरा वर्ड है इस साइड में, तो 3 लेंथ का सफिक्स कितना पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। जो भी लेंथ रहे, एक पर्टिकुलर लेंथ में जाते हैं तो एक ही सफिक्स मिलता है हम लोग को। जैसे प्रीफिक्स मिल रहा है सेम सफिक्स भी वैसे ही मिलना है। ठीक है, मान लो ऐसा देखते हैं, 0 मेरा वर्ड है इंटू सफिक्स क्या है, 1 0 1 0, कितना पॉसिबल है, एक पॉसिबल है। मान लो नल मेरा वर्ड है इंटू सफिक्स हम में ऐड करते हैं 0 1 0 1 0, ठीक है, कितना पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है भाई, 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ। तो इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, सफिक्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग, इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये तो वर्ड इस साइड में है, सफिक्स इस साइड में मेरा है, तो ये क्या है, अच्छा एक नल के लिए यहां भी लेते हैं। ठीक है, लास्ट में मान लो, लास्ट में नल है, यहां वर्ड क्या है मेरा 0 1 0 1 0 इंटू नल। इसके लिए कितना है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नल के लिए तो सबसे पहले सफिक्स हम लोग नल लिए हैं, 0 लेंथ है, एक सफिक्स होगा, 1 लेंथ है, एक होगा, 2 लेंथ है, ये भी 1 होगा, 3 लेंथ भी 1 होगा, 4 लेंथ भी 1 होगा, 5 लेंथ भी 1 होगा। ठीक है,
टोटल अगर हम यहां से काउंट करें तो कितना पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, ये लेंथ इसका कितना है, इस वर्ड का लेंथ कितना है, इस वर्ड का लेंथ है 5 है ना, ये टोटल देखो 6 है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। क्यों 6 हो रहा है भाई, इसका मान लो लेंथ अगर n रहता तो टोटल नंबर ऑफ सफिक्स जो होता n प्लस 1 होता। क्यों होता, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू n तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 लेंथ हो गया यहाँ पर, 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ और 5 लेंथ, 5 लेंथ इसका ही है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, मतलब क्या होगा, n प्लस 1 होगा। ठीक है, यहां ऐसे लिखे तो एक बार में 0 हम कवर किए तो ये हो गया नल के लिए, एक बार में कुछ भी नहीं कवर किए, 0 लेंथ कवर किए तो नल के लिए हो गया, 1 लेंथ कवर किए तो ये हो गया 0 के लिए, यहां सफिक्स, यहां से 2 लेंथ कवर कर लिए तो 1 0 हो गया, अच्छा 1 0 केवल हो गया, 1 0 हो गया, एक और कवर किए 0 1 0 हो गया, एक और कवर किए क्या है 1 0 1 0 हो गया, 1 0 1 0 हो गया, यहां से कवर किए टोटल को तो क्या है 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ये बन गया जो। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सफिक्स का अगर बात किया जाए, यहां लिखा जाए अगर टोटल नंबर ऑफ सफिक्स कितना होगा भाई, n लेंथ के लिए, n लेंथ स्ट्रिंग के लिए कितना होगा, n प्लस 1 होगा। क्यों, 0 लेंथ जो सफिक्स है, 0 लेंथ का जो सफिक्स है जो नल होता है कितना होना है, 1 होना है, 1 लेंथ का कितना होगा 1 होगा, 2 लेंथ का कितना होगा 1 होगा, 3 लेंथ का कितना होगा 1 होगा, इस तरीके से n माइनस 1 लेंथ का कितना होगा 1 होगा, n लेंथ का कितना होगा 1 होगा, मतलब 0 से लेकर n तक जाना है हम लोग को, टोटल n प्लस 1 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सफिक्स का अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सफिक्स का बात करते हैं तो वो भी मेरा n प्लस 1 है, और टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स का अगर हम बात करते हैं, जैसे यहां हम बात करें प्रीफिक्स का, ये भी मेरा कितना है n प्लस 1 था, तो प्रीफिक्स भी हो गया और सफिक्स भी हो गया। इसके अलावा एक और भी वर्ड होगा, एक और वर्ड होता है क्या, एक और वर्ड होता है प्रोपर प्रीफिक्स और प्रोपर सफिक्स, प्रोपर प्रीफिक्स और प्रोपर सफिक्स एक वर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है कि नल भी रहता है, पहले से नल भी रहता है और वो खुद वर्ड भी रहता है, वर्ड भी आता है और नल भी रहता है, दोनों ही चीज आता है, नल और वर्ड दोनों ही आता है। ठीक है, अब प्रोपर प्रीफिक्स और प्रोपर सफिक्स का मतलब क्या है कि जो वर्ड जो टोटल रहता है, मतलब n लेंथ का जो सफिक्स है वो नहीं रहेगा, n लेंथ का सफिक्स है जो नहीं रहेगा। सेम प्रीफिक्स में भी क्या है, प्रीफिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्ड को हम लिए थे, स्ट्रिंग को, लास्ट में नल हम वर्ड लिए थे, मतलब कि खुद स्ट्रिंग अपना प्रीफिक्स नहीं रहेगा। कब, प्रोपर प्रीफिक्स में। प्रोपर प्रीफिक्स में क्या है, एक्सक्लूड n लेंथ प्रीफिक्स, n लेंथ वाले प्रीफिक्स को एक्सक्लूड करना है, या फिर बोल सकते हैं एक्सक्लूड n लेंथ सफिक्स। तो कितना बनेगा, सफिक्स में अगर n लेंथ को इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटा देते हैं तो यहां से लेकर यहां तक कितना बनेगा, 0 से लेकर n माइनस 1 n बनेगा, मतलब कि प्रोपर सफिक्स कितना होता है, n होता है, और प्रोपर प्रीफिक्स कितना होता है, a भी n होता है। क्यों होता है ऐसा भाई, क्योंकि टोटल वर्ड जो है n लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं रहेगा, किसमें, प्रोपर प्रीफिक्स और प्रोपर सफिक्स अगर लिखा रहे तब। नॉर्मल अगर लिखा हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ प्रीफिक्स, तब क्या है n प्लस 1 होगा, फाइंड नंबर ऑफ सफिक्स तब क्या है n प्लस 1 होगा, लेकिन फाइंड नंबर ऑफ प्रोपर प्रीफिक्स या फिर प्रोपर सफिक्स रहे उस केस में क्या है n होगा। क्यों, क्योंकि वो वर्ड खुद नहीं रहेगा प्रीफिक्स में। प्रोपर मतलब क्या है, प्रोपर प्रीफिक्स प्रोपर सफिक्स मतलब क्या है कि वो खुद जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग अपना प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं रहेगा। तो ये कम रहा है, केवल n लेंथ वाला ही कम रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो n लेंथ वाला एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर कितना है n हो गया। ठीक है, ये चीज जान लिए। एक और चीज नोटिस करो कि प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, एक और देखो, ये जान गए हो
प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है और प्रॉपर सफिक्स क्या होता है ये बता दिए हैं। इसके बाद देखो एक और चीज देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ कॉमन भी होता है क्या जी? कुछ कॉमन होता है क्या वैसा? एक बार देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या कुछ कॉमन होता है। एक वर्ड को लेते हैं और उसका सारा प्रीफिक्स को लिखेंगे और सारा सफिक्स को लिखेंगे, ठीक है? एक वर्ड हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग W हम ले रहे हैं। यहां क्या है? स्ट्रिंग मेरा है, मान लो 10110 ऐसा है, ठीक है? 10110 मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अब यहां पर हम लिखते हैं, यहां प्रीफिक्स हम लिखेंगे, सब जो भी प्रीफिक्स है सबको लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे सफिक्स, यहां लिखेंगे सफिक्स, ठीक है? यहां पर क्या क्या हो सकता है प्रीफिक्स में? हम नल से स्टार्ट करेंगे, एक बार में नल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले को लेंगे, O1 केवल लिए है, फिर O10 लेंगे, फिर O10 ले लिए, उसके बाद O101 ले लिए, O101 ले लिए, उसके बाद O1011 ले लिए, O1011 ले लिए, उसके बाद में O101110, यही हो गया, यही हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है? कितना है टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल लेंथ कितना है? 5 लेंथ है तो 6 प्रीफिक्स हो गया, वही इतना पॉसिबल भी था, ठीक है? सेम सफिक्स को अगर हम लिखते हैं काउंट करके तो सफिक्स क्या है? सफिक्स में क्या लिख सकते हैं? अगर यहां से लास्ट से देखते हैं तो नल से स्टार्ट करें, अगर हम नल से स्टार्ट करें या फिर स्टार्टिंग से भी ऐसा भी कर सकते हो कि पहले क्या है सफिक्स में, यहां सबको ले लिए, फिर एक कम किए, फिर एक कम किए, फिर एक कम किए, फिर एक कम किए, या फिर लास्ट से लेते हैं तो लास्ट एक नल 0 लेंथ लिए हैं, फिर 1 लेंथ लिए, इस तरीके से मान लो स्टार्टिंग से लेते हैं तो पहले सबको ले लिए, ठीक है? फिर उसके बाद केवल 4 को लिए, फिर उसके बाद केवल 3 को लिए, फिर केवल 2 को लिए, फिर केवल 1 को लिए, ये भी एक तरीका है काउंट करने का। फिर लास्ट में 0 ले लिए हैं, ये भी काउंट करने का तरीका है सफिक्स को, ठीक है? एक और तरीका क्या है काउंट करने का कि हम लास्ट से स्टार्ट के लास्ट में 0 लेंथ लिए, फिर 1 लेंथ लिए, फिर 2 लेंथ लिए, फिर 3 लेंथ लिए, फिर 4 लेंथ लिए, फिर 5 लेंथ लिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही मेथड है, ये लिखो या ये लिखो। हम क्या कर रहे हैं, मान लो इससे हम लिखना चाहें या इससे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इससे ही लिखते हैं हम। क्या है लास्ट में क्या है? 0 लेंथ लेना है। 0 लेंथ क्या होगा भाई? नल हो गया। उसके बाद में 1 लेंथ लास्ट में क्या है? 0 आया। उसके बाद में क्या है? 10 आया, 10, फिर 110, 110, फिर 0 110, 0 110, फिर 10 110, 10 110। ये मेरा क्या है? टोटल सफिक्स यहां आ गया, टोटल प्रीफिक्स यहां आ गया, ठीक है? किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए ही एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग ली है, उसका ही सब हम प्रीफिक्स को लिख दिए और सफिक्स को लिख दिए। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? देखो यहां भी नल है, यहां भी नल है और यहां भी नल है, यहां पर भी वर्ड है जो स्ट्रिंग है मेरा 10110, यहां भी 10110 और यहां पर भी मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है? मतलब क्या है? मतलब क्या है कि नल और W मतलब क्या? टोटल स्ट्रिंग। नल और W है जो प्रीफिक्स में भी है सफिक्स में भी है। अगर ऐसा हम लिख दें, अगर ऐसा लिख दें कि नल एंड W बिलोंग्स टू प्रीफिक्स इंटरसेक्शन सफिक्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हो गया कि प्रीफिक्स और सफिक्स में जो कॉमन है। इंटरसेक्शन का सिंपल मीनिंग यही होता है, इंटरसेक्शन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि प्रीफिक्स में भी है और सफिक्स में भी है। जैसे A इंटरसेक्शन B अगर लिखा जाए, A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों में ही है, बोथ में है। या फिर अगर A यूनियन B, जब ऊपर की ओर रहता है यूनियन, तो क्या लिखते हैं? एनी वन में रहे, एनी वन में रहे, किसी एक में रहे, या तो A में रहे या तो B में रहे या दोनों में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम एनी किसी एक में रहना चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों में ही रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए और इसमें भी रहना चाहिए। सेम वही चीज लिख रहे हैं, प्रीफिक्स में भी होना चाहिए और सफिक्स में भी होना चाहिए।
तो हम लिख सकते हैं ना कि नल और डब्लू है जो दोनों में ही है। देखो नल यहां भी है, यहां भी है, और जो स्ट्रिंग डब्लू था यहां भी है और यहां भी है, दोनों में ही है, लिख सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट लिखिए। एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। एक और स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? नल डब्लू इक्वल टू प्रीफिक्स इंटरसेक्शन सफिक्स। नल और डब्लू, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, देखो एक स्टेटमेंट ये मेरा था कि नल और डब्लू दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्या है भाई? ये स्टेटमेंट तो मेरा सही है, ये सही है, ये पक्का बात है, हम देख रहे हैं, विजुअली हम देख भी रहे हैं। ठीक है, एक और स्टेटमेंट हम लिखे हैं नल डब्लू इक्वल टू प्रीफिक्स इंटरसेक्शन सफिक्स। एक और स्टेटमेंट हम ऐसा देखें। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है या गलत है? तो अगर यहां पर हम देखते हैं एक बार कि नल, अगर दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को मिल रहा है नल और डब्लू, यही मिल रहा है यहाँ पर। नल और डब्लू ही दोनों का इंटरसेक्शन में मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी नल और डब्लू ही है। मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट सही हो रहा है अगर हम इसको देखते हैं तब। लेकिन एक बात जान लो, अगर स्ट्रिंग चेंज कर दिया जाए, कुछ चेंजिंग रहे अगर, तो हो सकता है ऐसा न रहेगा, एक कंडीशन फॉल्स होगा, एक कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे देखो कैसे फॉल्स होगा, सिंपल देखो इसका फॉल्स होने का क्राइटेरिया क्या रहेगा। मान लो हम ऐसा कोई स्ट्रिंग लेते हैं, अगर हम ऐसा एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक डब्लू स्ट्रिंग हम लेते हैं इस तरीके से 0 1 0 0 1 0 हम स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, या फिर 0 0 0 1 0 0 ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। यहां पर प्रीफिक्स लिखो, एक बार प्रीफिक्स लिखो, क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा? सबसे पहले नल आया, फिर 0, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0 1 0 0 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? ये प्रीफिक्स है मेरा। ठीक है, यहां पर ही हम सफिक्स भी लिखते हैं, हम सफिक्स भी यहां पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, सफिक्स लिखते हैं, क्या है भाई? लास्ट देखें, लास्ट में क्या है? नल, फिर 0, फिर 0 0 2 लिए तो 0 0, उसके बाद 3 लिए तो 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 4 लिए 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर 5 लेंगे तो सबके सब आएगा 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। इस तरीके से ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा सफिक्स आ गया। प्रीफिक्स भी हम देख लिए एक पर्टिकुलर इसी वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए प्रीफिक्स देख लिए, इसी वर्ड के लिए सफिक्स हम देख लिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग मेरा लिया हुआ है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स देख लिए। अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। क्या क्या कॉमन है भाई? देखो नल है जो दोनों में ही है, नल दोनों में ही है, 0 भी दोनों में है, 0 0 भी दोनों में है, और डब्लू भी दोनों में है। कितना कॉमन हो गया? अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, पी इंटरसेक्शन एस मतलब प्रीफिक्स इंटरसेक्शन सफिक्स फाइंड करना चाहेंगे, तो क्या क्या हम लोग को मिल रहा है? एक नल रहेगा, 0 रहेगा, 0 0 रहेगा, और 0 0 1 0 0, इस तरीके से रहेगा। अब देखो इंटरसेक्शन जो है दोनों का, इसमें कितना आ रहा है? नल और वर्ड के अलग से, नल तो है ही और वर्ड तो है ही, लेकिन इसके अलग से 2 और भी आ रहा है, 2 और आ रहा है। जबकि यहां पर क्या था? नल और डब्लू इक्वल टू किए हुए हैं। मतलब क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग, तो ये मेरा स्टेटमेंट है जो गलत स्टेटमेंट है। ये मेरा स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है कि हमेशा ही प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन है जो नल और डब्लू रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन में ये बात पक्का है कि नल और डब्लू तो होगा, लेकिन इसके साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को थोड़ा इंप्रूवमेंट के साथ अगर लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नल डब्लू इज proper subset of prefix intersection
सफिक्स, प्रीफिक्स, इंटरसेक्शन, सफिक्स, ये जो स्टेटमेंट रहेगा ये हमेशा ही सही रहेगा, हमेशा होल्ड करेगा। क्या भाई, नल और डब्लू प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन जो होगा उसमें हमेशा ही रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रहे दोनों में कॉमन, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कॉमन रहे। जैसे यहां पर क्या है, 0 और 0 0, 0 यहां पर ए 0 और 0 0 दोनों में ही कॉमन है। समझ रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा क्या, नल और डब्लू दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, इक्वल नहीं होता है। ये प्रॉपर सबसेट है, हो सकता है कि इसके इंटरसेक्शन में और कुछ ज्यादा भी एलिमेंट रहे, जैसे यहां दिख रहा है हम लोग को। समझ रहे हो, तो ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम यहां हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए, अगर प्रॉपर का बात करें कि प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स में तो क्या रहेगा, वर्ड नहीं रहेगा, वर्ड नहीं रहेगा केवल। तो वहां भी लिख सकता है क्या, क्या लिख सकता है, वहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा, नल 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 इक्वल टू प्रॉपर प्रीफिक्स इंटरसेक्शन प्रॉपर सफिक्स, ऐसा लिख दे। ठीक है, ये क्या सही है या गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत, क्यों, क्योंकि इक्वल है। यहां पर क्या होगा, प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स में केवल डब्लू ही तो नहीं रहता है ना, बाकी से तो रहता ही है। मतलब कि कॉमन जो एक्स्ट्रा होने का चांस है वो तो वहां भी है, जो बीच का जो कॉमन है, बीच में जो कॉमन बन रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स में, वो तो वहां भी चांसेज है। केवल डिफरेंट क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स और प्रॉपर प्रीफिक्स या प्रॉपर सफिक्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि प्रॉपर वाले में डब्लू नहीं होगा, स्ट्रिंग खुद नहीं होगा मेंबर। प्रॉपर प्रीफिक्स या प्रॉपर सफिक्स में स्ट्रिंग जो खुद रहेगा, खुद जो स्ट्रिंग होता है ओरिजिनल जो स्ट्रिंग मेरा होता है वो स्ट्रिंग मेंबर नहीं रहता है। बाकी सब तो कंसेप्ट सेम ही है दोनों का। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम लोग जो भी स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ क्या है, इसके जगह पर अगर लिखा जाए ऐसे, यहां पर रहता प्रॉपर सबसेट तो क्या रहेगा, सही हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा साइड सिंबल। तो समझ रहे हो, ये चीज देख लिए हम लोग, क्या प्रीफिक्स देख लिए, प्रीफिक्स को हम लोग देख लिए, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखना, एक और चीज ध्यान रखना कि देखो ये वर्ड है, ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या, जब सफिक्स है ना तो ये दोनों को ले लेते हैं, बीच वाले को, बीच को कैसे ले लेंगे, सफिक्स का मतलब क्या, लास्ट में ऐड हो, लास्ट में ऐड हो, जहां से भी लेना है, मान लो यहां इसको भी लेना है तो यहां से लेकर इंड तक को लेना है, इंड में कुछ रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच वाले को ले लिए इंड वाला छोड़ दिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस इंड तक जाएगा, सफिक्स है तो जहां से भी स्टार्ट करे वहां से इंड तक का रहेगा, सब इंड तक का जो भी अल्फाबेट है सबके सब सफिक्स में रहेगा। सेम प्रीफिक्स में क्या है, किसी को भी ले रहे हैं वहां से स्टार्टिंग तक का सारा कंटेंट रहेगा प्रीफिक्स में, बीच को हम नहीं ले सकते। अगर बीच को हम लेंगे, अगर केवल ए वर्ड में केवल अगर 1 1 को हम देखते हैं, केवल 1 1 को अगर हम देखते हैं ऐसा कि 1 1 क्या है भाई बीच का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सब स्ट्रिंग। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सब स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ही है क्या, सब स्ट्रिंग मेरा टॉपिक है कि सब स्ट्रिंग भाई क्या होता है, कितना होता है, कितना नंबर होगा सब स्ट्रिंग का, इसके बारे में सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। अब तक समझ गए हो क्या, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करना है, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एकदम आराम से समझो, बेसिक चीज है, वो ज्यादा टफ चीज नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे का जो भी मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे टीओसी का, एकदम आराम से समझ में आएगा। और सबसे मेन बात क्या है कि ये सब बेसिक से अक्सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, कोई भी एग्जाम रहे, गेट का रहे या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सीएससी कंप्यूटर साइंस से, सीएसआईटी जो भी, तो उसमें क्या है अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट है क्या, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, कौन सा, 9th है, चलो 9th में क्या है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है हम बता रहे हैं। देखो एक स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं, एक स्ट्रिंग हम लोग क्या लिए, एक डब्लू हम स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहां पर मान लो यहां पर लेते हैं 0 1 0 0, ऐसा हम स्ट्रिंग एक ले लिए, या फिर मान लो
यहाँ O1 O1 ऐसा कर लो। एक स्ट्रिंग हम ले लिए, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई भी कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स अगर हम ले लेंगे वो मेरा सब स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ रहे हो? किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी कंटिन्यूअस अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो अल्फाबेट्स लेते हैं उस स्ट्रिंग का, वो मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे क्या, जैसे बताते हैं क्या, मान लो 1 0 हम बीच में से उठा लिए, तो 1 0 क्या है, सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो यहां से लास्ट से हम 1 1 उठा लिए, 1 1 क्या है, ये मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो यहां से हम 0 0 0 1 यहां से लेकर यहां तक उठा लिए, 0 0 1 0 0 1, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो स्टार्टिंग से 0 1 हम उठा लिए, 0 1 उठा लिए, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो स्टार्टिंग से 0 1 0 उठा लिए, यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग से लेकर 3 तक 0 1 0, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो यहाँ 1 से लेकर यहाँ इंड तक हम चले गए, तो 1 0 0 1 1, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। मान लो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ऐसा करते हैं, जो 1 यहां तक ही लिए, यहां से लेकर यहां तक लिए, क्या है भाई, 1 0 0 1, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ 0 से लिए हैं, 0 से यहां तक लिए हैं, क्या है, 0 0 1, अच्छा 0 0 1 पहले भी ले चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कोई और लेते हैं, मान लो यहां से लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 0, ऐसा लेते हैं, यहां से लेकर इन तक, यहां से लेकर ये 0 तक है। ठीक है, ये भी मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स में ऐसा नहीं था लिबर्टी। प्रीफिक्स में क्या था कि स्टार्टिंग से ही लेना है, किसी पार्टिकुलर अल्फाबेट तक लेना है। यहाँ क्या है, सब स्ट्रिंग में क्या है, कहीं से भी हम अल्फाबेट उठा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं हम ले सकते हैं, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं कि यहां से हम 0 1 को ले लें और यहां से 1 को ले लें, तो क्या बन जाएगा, 0 1 0 1, यहां से ले लिए, यहां से क्या आ गया 0 1, यहां से क्या आ गया 1 आ गया, तो ये मिलाकर हम क्या बना रहे हैं 0 1 1। इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, दो टाइम हम नहीं ले सकते हैं। सिंगल टाइम में तुम जितना कंटिन्यूअस में उठाना है उठा लो। जहां से भी हम उठा रहे हैं सब स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है जी, स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग का पार्ट है, तो स्ट्रिंग के पार्ट में 2 बार नहीं लेना है, एक बार में लेना, कंटिन्यूअस लेना है। जहां से भी तुम लो, लिबर्टी है इतना, या सबके सब ले लिए। मान लो यहां से स्टार्ट के इंड तक ले लिए, क्या है भाई 0 1 0 0 1 1, ये भी एक सब स्ट्रिंग है, ये भी एक सब स्ट्रिंग है, लेकिन एक बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा कर रहे हैं, जो यहां से 1 0 ले लिए और फिर यहां से 1 1 ले लिए, 1 0 से क्या कर रहे हैं 1 0 लिख लिए और फिर यहां से 1 1 लिए, 1 0 1 1, ये मेरा सब स्ट्रिंग है, ये नहीं है सब स्ट्रिंग। ऐसा नहीं ले सकते हैं, 2 बार नहीं ले सकते, एक बार में लो ना, जितना भी लेना है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, केवल कंसेप्ट यही है। ठीक है, या कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं ले सकते। मान लो केवल नल लिए, कुछ भी नहीं लेने का मन है, 0 लेंथ हम लिए, नल भी सब स्ट्रिंग है। सबको ले लिए, वर्ड ले लिए, वो भी सब स्ट्रिंग है मेरा। बीच में से कितना भी एलिमेंट को हम उठा लिए, वो भी मेरा सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिंग का पार्ट कुछ नहीं ले रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। सबको ले रहे हैं, सारा अल्फाबेट को, वो भी पॉसिबल है। बीच में से कुछ पार्टिकुलर अल्फाबेट्स को ले रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पार्टिकुलर अल्फाबेट्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यहां से ले रहे हैं कुछ, एक बार यहां से कुछ ले रहे हैं। मान लो यहां से क्या है 0 1 ले लिए और यहां से 0 1 ले लिए, तो क्या बन गया, यहां से 0 1 लिए 0 1 हो गया, यहां से 0 1 लिए 0 1 0 1। ऐसा 0 1 0 1 नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं ले सकते हैं, एक बार में ही लो। कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, जैसे यहां पर कंटिन्यूटी में हम लोग लिए हैं, यहां पर क्या है कंटिन्यूटी में हम लोग लिए थे, ये सही है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले देखें क्या कि सब स्ट्रिंग किस तरीके से होता है, सब स्ट्रिंग होता क्या है, ये समझ लिए हम लोग। अब देखेंगे क्या कि टोटल सब स्ट्रिंग कितना है, टोटल सब स्ट्रिंग कितना पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सब स्ट्रिंग क्या है। मान लो एक स्ट्रिंग दे दिया जाए, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ कितना है n = 6 है।
6 लेंथ का सब स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग दिया हुआ है 6 लेंथ का, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितना होगा? जो अब तक हम लोग लिखे हैं, कितना लिखे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 ही है इनका वैल्यू, साइज 6 है, लेकिन 10 हम लोग लिख लिए हैं। और भी पॉसिबिलिटी होगा जो हम लोग नहीं लिखे होंगे, स्किप कर गया होगा अभी। तो टोटल कितना होगा भाई? तो टोटल को फाइंड करने के लिए प्रॉपर पैटर्न में लिखना होगा यही चीज को, जो रेंडमली हम लोग लिखे हैं। जैसे रेंडम क्या है भाई? 2 लेंथ का लिए, फिर 2 लेंथ का लिए, फिर 3 लेंथ का लिए, फिर से 2 लेंथ का ले लिए, फिर 3 लेंथ का लिए, फिर कहीं पर 5 लेंथ का ले रहे हैं, कहीं 6 लेंथ का ले रहे हैं, कहीं 3 लेंथ का, कहीं 4 लेंथ का। ये क्या है? रेंडम ऑर्डर में लिए हैं, कितना भी लेंथ का ले लिए। हम लोग क्या है, जब काउंट करना है तो प्रॉपर पैटर्न में लेंगे। क्या? पहले 0 लेंथ का लेंगे, फिर 1 लेंथ का कितना पॉसिबल है, फिर 2 लेंथ का कितना पॉसिबल है, फिर 3 लेंथ का कितना पॉसिबल है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम जो इसका वैल्यू है 6 लेंथ, यही 6 लेंथ आ सकता है, मतलब कि n लेंथ आ सकता है। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर देखो, इसको अच्छे से फिर से देखते हैं। काउंट करना है तो पार्टिकुलर अभी देख लिया हम लोग सबस्ट्रिंग होता क्या है, किस तरीके से सबस्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, अब इस सबस्ट्रिंग क्यों बता रहे हैं? इसका बहुत ही अच्छा यूज है, इसका यूज है आगे, इसलिए सब देखो बेसिक चीज जो भी बता रहे हैं सबका यूज है, सब कहीं ना कहीं लैंग्वेज में मिलेगा। जब पढ़ेंगे मेन हम लोग अपने सिलेबस में आएंगे टीओसी का, वहां पर सब के सब कहीं ना कहीं मिलेगा। और इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या बोलेगा? कोई एक वर्ड दे दिया, बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, कितना नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग है फाइंड करो। समझ रहे हो बात को? तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्ड को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक वर्ड को लेते हैं, एक वर्ड मेरा W है, एक वर्ड को लेते हैं क्या, 1 0 0 1 1, ऐसा एक वर्ड हम ले लिए। ठीक है, एक वर्ड ले लिए। अब देखो इस वर्ड में अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो 0 लेंथ का कितना पॉसिबल है, 0 लेंथ का कितना पॉसिबल है। 0 लेंथ का यहाँ पर लिखते हैं, प्रॉपर काउंट करना है ना, काउंट करना है ना, तो लेंथ हम लिख रहे हैं, इसके बाद में जो होगा और टोटल नंबर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, पॉसिबिलिटी। चलो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है? ठीक है, लेंथ है, लेंथ में क्या है, 0 लेंथ का कितना पॉसिबल है भाई? 0 लेंथ का कितना पॉसिबल है? 0 लेंथ में क्या है, कुछ भी नहीं लेंगे तो नल आएगा। 0 लेंथ में केवल नल आएगा। नल कितना होता है, नंबर कितना है? 0 लेंथ का कितना है? एक ही है पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है। 1 लेंथ का कितना पॉसिबिलिटी है भाई? 1 लेंथ का, तो क्या करेंगे 1 के लिए? 1 के लिए पहले इस 1 को लेंगे, एक बार इसको लिए, 1 लेंथ का ही लेना है, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, इसको एक बार इसको लेंगे। मान लो 1 लेंथ का लेना है, सबसे पहले 1 से शुरू किए, 1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गया। लेकिन इसमें देखो एक ड्रॉबैक क्या है, एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है? अगर नॉर्मली काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 है, 5 ही है टोटल। तो टोटल यहाँ पर होना चाहिए 5 रहना चाहिए था, लेकिन 5 में कुछ कुछ है जो सिमिलर है, कुछ कुछ है जो सिमिलर है। समझ रहे हो बात को? तो सिमिलर है, जैसे यहाँ 0 लिए हैं, फिर से 0 क्यों काउंट करेंगे भाई? तो उसमें से 5 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे, 5 है उसमें से माइनस करेंगे। टोटल 5 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर 1 लेंथ का। लेकिन जो कॉमन है, जैसे यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 एक बार ही काउंट करेंगे, तो जितना टोटल 0 है उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। टोटल 0 कितना है, 2 है, 2 में से 1 माइनस किए तो उतना एक्स्ट्रा है मेरा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 कितना है, एक ही है ना, एक कहां से आया होगा? टोटल नंबर जितना है उसमें से 1 माइनस करें, क्योंकि 1 तो रहना चाहिए ओरिजिनल में। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हम ऐसा स्ट्रिंग ना लेकर के, ऐसा स्ट्रिंग ना लेकर के हम ऐसा स्ट्रिंग लेते, अगर ऐसा लेते, अगर बॉक्स लेते हैं मान लो, ठीक है, बॉक्स ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ऐसा स्ट्रिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, काउंट
कि जीरो लेंथ का कितना है भाई, जीरो लेंथ का एक नल होगा, कितना पॉसिबल है, एक पॉसिबल है। ओवन लेंथ का अगर हम बात करते हैं, ओवन लेंथ का अगर हम बात करते हो क्या है, एक बार में बी आया, फिर ओ आया, फिर एक्स आया, कितना पॉसिबिलिटी है, बी ओ एक्स, तीन पॉसिबिलिटी है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, तीनों डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो गया, तीन हो गया। फिर टू लेंथ का लेंगे तो कितना है, एक बार बी ओ ले रहे हैं, बी ओ ले रहे हैं, फिर ओ एक्स ले रहे हैं, ओ एक्स ले रहे हैं, इतना ही पॉसिबिलिटी। इसके बाद में अगर ओ को स्किप करेंगे, यहाँ पर लास्ट में एक ही बचेगा, जबकि हमको लेना क्या है, टू लेंथ का लेना है। समझो बात को, यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसके प्रॉब्लम को यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ जो कॉमन आने का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। मान लो अल्फाबेटिकल एक इंग्लिश का वर्ड लिए हैं, एक इंग्लिश का वर्ड है मेरे पास में बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर टू लेंथ का कितना हो गया, इतना हो गया। फिर थ्री लेंथ का अगर हम लेते हैं तो कितना पॉसिबल है, एक ही पॉसिबिलिटी है, बी ओ एक्स, एक बार मिलेंगे क्या, बी ओ एक्स, इसका कितना पॉसिबिलिटी है, बी ओ एक्स का वन पॉसिबिलिटी, इसका कितना पॉसिबिलिटी है, टू लेंथ का कितना था पॉसिबल, एक दो पॉसिबल है। अब इसको अगर ऑब्जर्व करो सही से, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, एन इक्वल टू कितना लेंथ है, थ्री है ना, थ्री है ना। इस तरीके से देखो, यहाँ पर वन टू थ्री तक गया है, मतलब क्या है, वन यहाँ रहेगा, टू रहेगा, ऐसे डॉट करते एन तक रहेगा, एन तक रहेगा, अलग से क्या है, एक नल लेंथ वाला एक और अलग से रहेगा। तो टोटल जो रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, अगर इसको हम ऐड करते हैं 1 2 3, जैसे यहाँ पर मान लो नॉर्मली ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से क्या है, इसके लिए क्या पॉसिबल है, 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। मान लो यही ज्यादा रहता, अगर कॉमन नहीं कहीं भी रहे, कॉमन का प्रॉब्लम नहीं रहता, जैसे यहाँ कॉमन का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉमन का प्रॉब्लम अगर नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पर नहीं है प्रॉब्लम, तब क्या होगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 to n को हम ऐड कर लेंगे, 1 to n को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1 2 ऐसे n तक अगर रहे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यही फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में एक और चीज क्या है, नल के लिए O1 ऐड करना होगा, जीरो लेंथ के लिए, तो इसमें O1 ऐड कर दिए। अब इस वैल्यू n को वहां पुट करो, n जो वैल्यू है 3 है, यहां पुट करो, क्या हो जाएगा, 3 into 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यहाँ क्या 4 हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ पर हो गया, 3 into 2 6 प्लस 1 7 आ गया। यहाँ देखो वैल्यू 7 आया, सेम वैल्यू यहाँ भी 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है ना, मतलब कि अगर रिपीटेशन नहीं हो वर्ड का, रिपीटेशन अगर नहीं हो तो उस केस में क्या है, रिपीटेशन अगर नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला वर्क करेगा क्या, n into n plus 1 by 2 plus 1, ठीक है। अब क्या है, मान लो रिपीटेशन रहे, क्या करेंगे, इस टोटल में से जितना रिपीटेशन है, जो एक्स्ट्रा है, उसको माइनस कर देंगे। मान लो एक वर्ड लेते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं एजुकेशन, एजुकेशन, इसमें रिपीटेशन है क्या, EDUCATION, नहीं है रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन नहीं है। इसमें टोटल कितना होना है भाई, इसका लेंथ कितना है, रिपीटेशन नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, जान रहे हैं हम लोग। अब रिपीटेशन जब नहीं है इसमें, तब कितना होगा, जब रिपीटेशन नहीं होगा तो सेम इस तरीके से काउंट होगा क्या, जीरो लेंथ के लिए कितना रहेगा, जीरो लेंथ के लिए 1 रहेगा, फिर ओवन लेंथ के लिए कितना है, जितना साइज है, इसका साइज कितना है, इसका n का वैल्यू कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका n का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 9 है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बनाते हैं, जीरो लेंथ कितना हो जाएगा, जीरो लेंथ कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ओवन लेंथ कितना होगा, जितना टोटल साइज है, ओवन लेंथ कितना होगा 9, ओवन लेंथ का 9, देखो 1 जीरो लेंथ के लिए प्लस ओवन लेंथ का 9 प्लस 2 लेंथ का कितना होगा भाई, देखो यहां से ED 1, फिर DU 2, फिर UC 3, फिर आगे बढ़े CA 4, फिर AT 5, फिर TI 6, फिर IO 7, फिर ON 8, इसके बाद तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, मतलब कि 8 हो गया, कितना 2 लेंथ के लिए हो गया। अब 3 लेंथ करेंगे तो क्या होगा, 3 लेंथ करेंगे, 2 लेंथ जितना है 3 लेंथ में क्या होगा, एक और कम जाएगा, कमेगा एक और, देखो कैसे कमेगा, कैसे कमेगा, इसको देखते हैं अच्छे से एक बार। 3 लेंथ अगर लेते हैं
ऊपर का मार्किंग हटा दो एक बार, ठीक है। अब 3 लेंथ हम ले रहे हैं, ठीक है। 3 लेंथ देखो कैसे करने का, एकदम आराम से देखना, जो भी हम बता रहे हैं एकदम आराम से देखो, बहुत ही आसान चीज है। 3 लेंथ है, हम स्टार्ट करते हैं EDU, 3 लेंथ तभी होगा, यहां से यहां तक एक, फिर एक इधर छोड़ रहे हैं, ई को हम हटा रहे हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं 3 लेंथ में, 3 लेंथ में ही, ठीक है। EDU 3 लेंथ है, तो हम आगे बढ़ने के लिए एक अल्फाबेट इधर छोड़ते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, तो एक मेरा हो गया EDU एक, फिर यहां से 2 C तक आ गए, फिर यहां से A तक आए तो 3, फिर C से T तक आए तो 4, फिर I तक आए 5, फिर O तक आए 6, फिर N तक गए 7, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। 3 लेंथ का 7 हो गया। अगर 4 लेंथ का करना चाहेंगे, 4 लेंथ करना चाहेंगे, एकदम आराम से देखो, इसमें 4 लेंथ का कितना पॉसिबल है भाई, तो काउंट करने क्या करेंगे, 4 लेंथ स्टार्टिंग से करते हैं। EDUC, ये यहां से यहां तक C तक 4 लेंथ होता है, 4 लेंथ होता है। अब क्या है, एक बात तो पक्का है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सब स्ट्रिंग क्या हम बताएं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये बात पक्का पता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में EDUC 4 लिए, एक ये पॉसिबिलिटी है, फिर E को स्किप करेंगे, एक आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या A तक जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, एक यहाँ हो गया है, C तक में 1 हो गया, फिर A तक गए तो 2 हो गया, एक इधर छोड़े फिर A तक गए, E को छोड़े, अभी क्या है नया में, क्या है DUCA, DUCA, यही मेरा सब स्ट्रिंग है, ठीक है। पहला में क्या था EDUC, तो पहला में देखो यहां से यहां तक 4 लिए, एक, फिर A तक गए 2, फिर T तक जाएंगे 3, फिर I तक जाएंगे 4, फिर O तक जाएंगे 5, फिर N तक जाएंगे 6, मतलब क्या हो गया 6 हो गया। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, कमते जा रहा है, 9 8 7 6 कमते जा रहा है, ये क्या है 4 के लिए लिए हैं। अब हम देखते हैं 5 के लिए क्या होता है, अब हम देखते हैं क्या कि 5 के लिए क्या होता है, ठीक है। 5 के लिए तो EDUCA, यहां से यहां तक 5 के लिए आएगा, A तक आएगा 5 के लिए, तो देखो 5 के लिए एक यहां तक आएगा, फिर अगला में क्या करेंगे, E को हम स्किप करेंगे, एक आगे बढ़ेंगे, मतलब D से लेकर T तक जाएंगे, तो एक यहां हो गया, फिर 2 T तक, फिर 3 में I तक, फिर O तक का कितना हो जाएगा 4, फिर N तक 5, यहां क्या हो गया 5 हो गया, किसके लिए 5 लेंथ के लिए, 5 लेंथ के लिए 5 हुआ है। अब आते हैं 6 लेंथ में, टोटल जितना भी है सब लेंथ को हम काउंट कर लेंगे, बातें ही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं क्या 6 लेंथ में, EDUCAT, यहां से यहां तक जाएगा, 6 लेंथ का T तक जाएगा, ठीक है। फिर एक स्किप करेंगे E को, फिर I को ऐड करेंगे दूसरा में, ठीक है। एक ये हो गया, फिर यहां से लेकर I तक 2, फिर O तक 3, फिर N तक 4, प्लस यहां 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, ये क्या हो गया 6 लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। अब 7 लेंथ में हम लोग आते हैं, अब आते हैं 7 लेंथ में। 7 लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहां से लेकर I तक एक बनेगा, ठीक है। फिर E को स्किप करेंगे, फिर O में जाएंगे, तो एक यहाँ I तक में हो गया, फिर D से लेकर O तक में दूसरा रहेगा, ठीक है। तो एक I तक, फिर दूसरा में O तक, फिर तीसरा में N तक, ठीक है। तीसरा में N तक, मतलब क्या हो गया 3 हो गया, किसके लिए 3 किसके लिए हो गया 7 लेंथ के लिए 3 हो गया, ठीक है। अब 8 लेंथ में हम लोग आते हैं, अब 8 लेंथ का आते हैं, ठीक है। 8 लेंथ टोटल 9 है, 8 आना है, मतलब कि O तक आ जाएगा, यहां से लेकर O तक आएगा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ O तक आया, फिर एक स्किप करेंगे यहां से, फिर यहां चले आए N तक चले आए। इसके बाद पॉसिबिलिटी है क्या, अब अगर हम स्किप करते हैं, D को स्किप करते हैं, यहां तो मैक्सिमम N तक ही जाना है, D को स्किप करते हैं तो 8 लेंथ नहीं रह जाएगा, 7 लेंथ बन जाएगा, और 7 लेंथ हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, समझ रहे हो 7 लेंथ हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आए O तक, फिर एक और आगे बढ़े, 2 ही पॉसिबिलिटी है, मतलब 8 लेंथ का पॉसिबिलिटी कितना है 2 है। फिर आएंगे किसके लिए 9 लेंथ के लिए, 9 लेंथ का आएंगे, 9 तो इसका है ही, तो एक ही है पॉसिबल 9 लेंथ का, ठीक है। तो 9 लेंथ के लिए 1 हो गया। ये है जो टोटल हो गया एजुकेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इतना ही होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है फॉर्मूला पर, इसको फॉर्मूला पर ऐड करना है, तो सिंपल देखो इसको फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो आराम से, क्या है भाई O1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है,
ठीक है। n का वैल्यू क्या है, ये भी 9 है, मतलब 1 से लेकर n तक जाना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसके प्लस में एक जीरो लेंथ वाला भी है तो प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 9 को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू n प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ये भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 5 5 2 जा 10, 9 इंटू 5 45 प्लस 1 46 46 बन गया टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बन गया 46। कब ऐसा बन रहा है, जब रिपीटेशन नहीं है अल्फाबेट का, रिपीटेशन नहीं है। यहां पर रिपीटेशन हुआ था, इस रिपीटेशन को ओवरकम करने के लिए हम यहां बता रहे हैं। देख लीजिए अभी तक हम लोग रिपीटेशन नहीं है तो ये जो फॉर्मूला है सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर रिपीटेशन रहे, ऐसा रहे ये फॉर्मूला रिपीटेशन नहीं है तब तो वर्क कर रहा है, सही है, फाइन है, ठीक है। लेकिन अगर रिपीटेशन रहे तब क्या करेंगे भाई, रिपीटेशन रहे, अल्फाबेट्स का रिपीटेशन रहे तब क्या करेंगे। जैसे क्या, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एकदम आराम से समझो, इसको समझ लो, कभी नहीं भूलोगे ये चीज, क्योंकि रिपीटेशन का क्वेश्चन दिया जा सकता है और एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दोगे, जहां एक नंबर मिलना चाहिए था 0.3 कट जाएगा, तो क्या फायदा फिर वैसे पढ़ाई का। उल्टा नेगेटिव टाइम भी दिए और नेगेटिव मार्क्स भी आया, पढ़ने के टाइम भी कुछ ना कुछ टाइम दिए हैं, तो समय बर्बाद हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, मान लो ऐसा है एप्पल, APPLE, ऐसा क्वेश्चन है, एप्पल है, ठीक है, यही मेरा वर्ड है, यही मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जीरो लेंथ कितना होगा, जीरो लेंथ क्या है, नल है, कितना है 1। ओवल लेंथ का कितना होगा, ओवल लेंथ का कितना होगा, क्या क्या हो सकता है ओवल लेंथ में, AP फिर PLE एप्पल है, ठीक है। इसका कितना पॉसिबिलिटी है टोटल, अगर रिपीटेशन नहीं होता, अगर रिपीटेशन नहीं होता तब कितना होता भाई, तब 5 होता, 1 2 3 4 5, रिपीटेशन नहीं होने पर, ठीक है। अब रिपीटेशन जितना का हो रहा है, क्या रिपीटेशन क्या हो रहा है, P और P, यही दोनों रिपीटेशन है, P और P का रिपीटेशन हो रहा है, 2 बार आया है, जबकि काउंट क्या है 2 बार आया है, तो एक बार ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये P रहे या ये P रहे, बात तो एक ही है ना, अल्फाबेट सेम ही है, तो एक ही बार काउंट करना है। मतलब क्या, टोटल में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करेंगे, एक ही बार एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं वही माइनस करेंगे। तो टोटल P अगर 2 टाइम्स आया है तो एक को तो काउंट करना ही है, एक तो काउंट करेंगे ही, तो एक्स्ट्रा एक ही है ना, तो एक्स्ट्रा एक को हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, 1 एक्स्ट्रा है, लिख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं 2 लेंथ वाले में। 2 लेंथ में क्या रहेगा, एक बार में AP लिए, फिर PP लिए, फिर PP लिए, फिर PL लिए, फिर PL ले रहे हैं, उसके बाद LE ले रहे हैं, LE ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल कितना है, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पर क्या था, 5 है, यहाँ 4 है, अगर हम 3 लेंथ कर लें, 3 लेंथ कर लें तो क्या है, APP, उसके बाद में क्या है, ए को स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, PPL, उसके बाद एक P को स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक अल्फाबेट आगे, PLE, कितना है, 1 2 3, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर जो 1 लिखे हैं ये मेरा एक्स्ट्रा वाला 1 है, ये मेरा एक्स्ट्रा काउंट हो चुका है, ठीक है। बाद में हम इसका करेंगे काम, जो भी काम करना है इसके अकॉर्डिंग, जो कैलकुलेशन में जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं लास्ट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब तक क्या है, जीरो लेंथ के लिए 1, ओवल लेंथ के लिए 5 टोटल है, 2 लेंथ के लिए 4 है, 3 लेंथ के लिए 3 है। अब हम आते हैं 4 लेंथ पर। 4 लेंथ में क्या क्या होना है भाई, APPL, अच्छा कंटिन्यूअस में लिखना है, सॉरी, APPL, फिर एक इधर स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, PPLE। कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 ही बन रहा है, ठीक है। अगर हम 5 लेंथ में आते हैं तो क्या बनेगा, एक ही बार बनेगा, 5 यहां से लेकर यहां कवर हो गया, 5 सबके कवर हो गया, मतलब क्या हो गया,
PPLE, एप्पल बन गया। कितना ए बन रहा है, इसका कितना है 1 बन रहा है। अब अगर टोटल को काउंट करते हैं तो कितना होगा भाई, 0 के लिए कितना है 1 है, तो 1 प्लस इसके लिए कितना है 1 लेंथ कितना है 5 है, 1 लेंथ 5 है, प्लस 2 लेंथ कितना है 4 है, 2 लेंथ कितना है 4 है, 3 लेंथ कितना है 3 लेंथ 3 है, प्लस 3, 2 लेंथ कितना है, 2 लेंथ पहले ही हो चुका है, 3 के बाद 4 लेंथ कितना है 2 है, 4 लेंथ 2 है, उसके बाद में 5 लेंथ कितना है 1 है, 5 लेंथ 1 है। अब देखो यहां से यहां तक के अगर पैटर्न को नोटिस करो, यहां से यहां तक के सम ऑफ n नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। मतलब क्या बन जाएगा ये, n का वैल्यू क्या है 5 है, n का वैल्यू क्या है, इसका साइज क्या है, n का वैल्यू n बराबर क्या है 5 है साइज इसका, ठीक है। तो क्या हो गया 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ का जो 1 है, यहाँ का 1 है जो कहाँ चला आएगा, यहाँ प्लस में कर लिए, टोटल कितना बन रहा है 2 है, 3 टाइम्स यहाँ हो रहा है 5 15 1 16, टोटल 16 आया, टोटल 16 आया है, टोटल इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 16 आया है। अब क्या याद करना है कि कुछ रिपीटेशन भी था ना, रिपीटेशन कितना एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो देखो हम यहाँ मार्क करके रखे हैं, पहले ही लिख के रखे हैं। तो टोटल जितना आया है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, जो टोटल आया है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, टोटल 16 है ना, तो माइनस करेंगे 1, तो 16 माइनस 1 कितना हो गया, तो अब जो फाइनल वैल्यू आ गया 15। मतलब क्या है, एप्पल का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितना है 15 है। एप्पल का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितना है 15 है। समझ रहे हो बात को, हम क्या किए पहले सबको ऐड किए हैं, जितना रिपीटेशन था हम एक बॉक्स में रखे हुए थे, टोटल ऐड करने के बाद में जो वैल्यू मेरा आया है उसमें से जो नंबर ऑफ रिपीटेशन था उसको हम माइनस कर लिए, मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। बस वही काम हम यहाँ भी करने वाले, रिपीटेशन यहाँ है, यहाँ पर रिपीटेशन है, लेकिन रिपीटेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं, ठीक है। ये अल्फाबेट में इसलिए बताया, ये समझना आसान था अल्फाबेट देखकर, ये 0 1 थोड़ा टफ होता है विजुलाइज करना, ठीक है। ये समझ गए, अब हम लोग सही तरीके से रिपीटेशन को भी हैंडल करना सीख गए, क्या फॉर्मूला होता है वो भी सही तरीके से हम लोग जान लिए हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग पर आते हैं, एक बार, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, टोटल कितना है भाई, ओवल लेंथ का कितना है टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ओवल लेंथ का टोटल 5 है, लेकिन इसमें कुछ रिपीटेशन भी है, वो रिपीटेशन को हम यहाँ बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। रिपीटेशन को बॉक्स में कितना रिपीटेशन है 0 2 बार आया है, एक्स्ट्रा कितना है 1 बार है, एक 0 के लिए कितना है 0 के लिए 1 हो गया, और 1 कितना है 1 2 3 बार आया है, 1 है जो यहाँ 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 3 बार आया है, काउंट कितना बार होगा 1 बार ही करना है काउंट, मतलब क्या है कि 2 बार एक्स्ट्रा आया हुआ है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है। 1 2 1 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 3 रिपीटेशन इसमें काउंटेड है, हम रिपीटेशन को मार्क कर लिए, ठीक है। अब आता है 2 लेंथ के लिए, क्या क्या 2 लेंथ है पॉसिबल है, 1 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किए सबसे पहले 1 0 फिर 0 0 0 0 0 1 0 1 फिर 1 1 1 1, कितना पॉसिबिलिटी आया है 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है। रिपीटेशन है क्या, नहीं है रिपीटेशन। अब 3 लेंथ में हम लोग आएंगे, 3 लेंथ में क्या है 1 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 0 फिर 0 0 1 0 0 1 फिर 0 1 1 0 1 1, ये कितना है 1 2 3। रिपीटेशन है क्या यहाँ पर, नहीं है। रिपीटेशन मोस्टली यहाँ पर ही मिलेगा, ये बात भी याद रखना, रिपीटेशन मोस्टली यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में क्या है कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी रिपीटेशन मिल सकता है, कब मिल सकता है कि मान लो यहाँ पे 0 0 रहता है और फिर कहीं और 0 0 रहता है, 2 टाइम्स अगर सेम चीज रहेगा तब 2 वाले में भी रिपीटेशन मिलेगा, 2 वाले में मिले, जैसे क्या 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब 2 लेंथ अगर हम देख रहे हैं क्या करेंगे, पहले 1 0 लिखे, फिर 0 0 लिखे,
फिर 0 1 लिखे, 0 1 लिखे, फिर 1 0 लिखे, फिर 1 0 लिखे, फिर 0 0 लिखे, फिर 0 0। देखो यहाँ पर ये रिपीटेशन 2 लेंथ में भी आया है। 2 लेंथ में कब रिपीटेशन होना है? 2 लेंथ में रिपीटेशन कब होगा? जब 2 लेंथ वाला रिपीट करे, याद रखना है चीज। जब 2 लेंथ वाला रिपीट करे, 2 लेंथ वाला रिपीट कर रहा है, तब 2 लेंथ में रिपीटेशन रहेगा। अगर सिंगल लेंथ का रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, एक ही बार रिपीट कर 0 1 लेंथ का ही रिपीट कर रहा है, तो 1 लेंथ में रिपीटेशन आएगा। अगर 2 लेंथ का रिपीटेशन रहे, 2 लेंथ का अगर रिपीटेशन रहे, तब क्या है? 2 लेंथ वाले में रिपीटेशन आएगा। अगर 3 लेंथ का रिपीटेशन रहे इस तरीके से 1 1 1 0 0 1 1 1 ऐसा रहे, देखो 3 लेंथ यहां भी है, 3 लेंथ यहां भी है, तो ये भी 3 लेंथ का रिपीटेशन। तो 3 लेंथ में रिपीटेशन कब होगा? जब 3 अल्फाबेट का रिपीटेशन रहे, तब 3 लेंथ में रिपीटेशन आएगा। 4 लेंथ में कब रिपीटेशन आएगा? जब 4 रहे, जैसे क्या 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐसा रहे। यहाँ क्या है? देखो 4 लेंथ का रिपीटेशन है, 4 लेंथ का भी है। यहाँ पर 2 लेंथ का है क्या? हाँ 2 लेंथ का भी है। देखो यहाँ पर ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। मोस्टली अल्फाबेट्स में दिया जाएगा, मतलब क्या 0 1 में दिया भी नहीं रहेगा, इंग्लिश वर्ड कोई रहेगा, मोस्टली इंग्लिश वर्ड रहेगा। लेकिन हम क्या बताएं, इंग्लिश वर्ड का हम बता दिए सही से, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग 0 1 भी लिए हैं, उसमें भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देख लिए। अब इसके बाद में देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कवर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या देख लिए हम लोग, 3 लेंथ वाले को हम लिख लिए, 3 लेंथ में यहाँ रिपीटेशन नहीं है। अब आते हैं 4 लेंथ पर। अब आते हैं कहाँ पर? 4 लेंथ पर। 4 लेंथ में क्या है भाई? 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1। कितना है पॉसिबिलिटी? 1 और 2, 2 पॉसिबिलिटी है। फिर 5 लेंथ में क्या है? 1 0 0, सबके सब आ जाएगा। 5 लेंथ, टोटल लेंथ ही 5 है, इसका लेंथ टोटल 5 है, मतलब क्या है 1 0 0 1 1। कितना पॉसिबिलिटी है? 1 पॉसिबिलिटी है। अब इसको ऐड करो टोटल। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ऐसे लिखेंगे 1 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ से यहाँ तक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बन गया है। एक एक्स्ट्रा में 1 है, मतलब क्या है एन नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा? 5 × n × n + 1, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ जो 0 लेंथ का जो है नल के लिए यहाँ पर 1 ऐड होना है, यहाँ पर 1 ऐड हुआ, कितना बन गया? 3 15 1 16, टोटल 16 बना है। टोटल 16 है, जिसमें रिपीटेशन कितना है? रिपीटेशन 3 है, रिपीटेशन 3 है। 2 1 के लिए है, 1 0 के लिए है, टोटल 3 रिपीटेशन है, मतलब 16 में रिपीटेशन को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर लाकर माइनस करते हैं, 16 - 3 अगर हम बनाते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग का आंसर? 13। टोटल 13 सब स्ट्रिंग्स। इसका टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग अगर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स अगर हम देखते हैं तो कितना इसका है? 13 है। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या है? एक स्ट्रिंग गिवन होगा और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितना है। अगर 0 1 में रहे तब फाइंड कर सकते हैं, अगर ये अल्फाबेट में रहे, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड रहे, अगर इंग्लिश का कोई वर्ड रहे तब भी फाइंड कर सकते हैं। इंग्लिश वाला फाइंड करना और भी आसान होता है। रिपीटेशन नॉर्मली रहेगा क्या? नॉर्मली क्या है? 1 लेंथ में आएगा। 2 लेंथ में कब रिपीटेशन आ रहा है? जब 2 पैटर्न रिपीट हो रहा है। 2 लेंथ का तब जब 2 पैटर्न रिपीट हो रहा है, वहां पर 1 लेंथ तो रहेगा ही, 2 लेंथ भी रहेगा। 3 पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 लेंथ भी रहेगा। जब 3 लेंथ का रिपीटेशन है, 1 लेंथ भी रहेगा, 2 लेंथ भी रहेगा, 3 लेंथ भी रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 लेंथ रिपीटेशन नहीं है और 2 लेंथ है। जब एक ही अल्फाबेट नहीं मैच कर रहा है तो 2 अल्फाबेट कैसे मैच कर सकता है कभी? समझ रहे हो बात को? तो ये हम लोग देख लिए सब स्ट्रिंग के बारे में। अब सब स्ट्रिंग के बाद एक और चीज रहता है क्या? सबवर्ड रहता है। एक और देखो टर्म क्या? सबवर्ड, SUBWORD। एक जैसे सब स्ट्रिंग है वैसे ही सबवर्ड रहता है। सबवर्ड में क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सब स्ट्रिंग
सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नल, नल नहीं रहेगा। सब स्ट्रिंग में से अगर नल को हम हटा देते हैं उसको हम लोग सबवर्ड भी बोल सकते हैं। सबवर्ड का मतलब यही है, सबवर्ड का सिंपल मीनिंग यही है कि भाई नल नहीं रहेगा, बाकी सब वही रहेगा जो सब स्ट्रिंग में है। जैसे क्या, अगर यहां पर सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, अगर सेम वर्ड का बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ सबवर्ड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबवर्ड कितना होगा, तो कितना टोटल है भाई 13 है ना, तो 13 माइनस 1 इक्वल टू 12 सबवर्ड्स हो गया। क्यों हो गया कि सबवर्ड्स क्यों हो गया, सब स्ट्रिंग है जो 13 है और सबवर्ड है जो 12 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि नोट कंटेन नल स्ट्रिंग, नोट कंटेन नल स्ट्रिंग, या फिर जीरो लेंथ स्ट्रिंग। जीरो लेंथ स्ट्रिंग नहीं होता है सबवर्ड में। सब स्ट्रिंग में क्या है, जीरो लेंथ होगा, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, अप टू n लेंथ तक जाएगा। सबवर्ड में क्या है, जीरो लेंथ नहीं रहेगा, 1 लेंथ रहेगा, 2 लेंथ रहेगा, 3 लेंथ, अप टू n लेंथ तक, बाकी सब सेम है। सब स्ट्रिंग और सबवर्ड में बस इतना ही यही एक सिंपल रिलेशन है। अगर ऐसा लिखना चाहो, ऐसा अगर लिखना चाहो कि सबवर्ड के लिए अगर लिखना है ऐसे, तो क्या सबवर्ड इक्वल टू सब स्ट्रिंग्स माइनस नल। ये क्या है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, यही फॉर्मूला है। सबवर्ड का मतलब यही है। सबवर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, जितना सब स्ट्रिंग्स है माइनस करना किसको, सेपरेट करना क्या है, नल को, जीरो लेंथ स्ट्रिंग को। मतलब क्या, जीरो लेंथ कितना पॉसिबल होता है, 1 होता है। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि सबवर्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सब स्ट्रिंग माइनस 1, सब स्ट्रिंग माइनस 1 कर लेंगे, जितना नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग है माइनस 1 कर लेंगे, सबवर्ड बन जाएगा। तो एग्जैक्टली जैसे सब स्ट्रिंग में इसको क्या बोलो, 1 लेंथ का ये सब क्या है, सब स्ट्रिंग है, तो सबवर्ड है क्या, हाँ सबवर्ड भी है, सेम ही रहेगा। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ जीरो लेंथ जो नल है, जो सबवर्ड में भाई, सबवर्ड में ये नल नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, अप टू n लेंथ तक, बाकी सब कॉमन ही है। पर डिफरेंट क्या है, नल कैरेक्टर का ही डिफरेंट है। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए सब स्ट्रिंग भी देख लिए और सबवर्ड भी हम लोग देख लिए, समझ लिए। उसके बाद में क्या है, पावर ऑफ स्ट्रिंग है। एक टॉपिक क्या है, पावर ऑफ स्ट्रिंग। पावर का मतलब क्या होता है, जैसे p स्क्वायर लिखते हैं, p क्यूब लिखते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, a क्यूब, b क्यूब, a पावर 5, a पावर 6 लिखते हैं ना। बस वही चीज, मान लो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पावर रहे, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रिंग का पावर लिखा हुआ रहे, तो क्या करना है भाई, किसी भी पावर ऑफ स्ट्रिंग में देखो एक बार, कोई भी स्ट्रिंग है अगर ऐसा लिखा रहे कि उसका पावर है, तो कैसे डील करेंगे उसको, क्या होता है पावर का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक चीज है। बात में क्या है, दो लैंग्वेज को ऐड करना देखेंगे, दो लैंग्वेज ऐड करने पर क्या आउटपुट आता है। अभी क्या है, अभी हम लोग बेसिक जान रहे हैं, जो यहाँ क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। पावर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मान लो एक स्ट्रिंग मेरा W है, एक W मेरा स्ट्रिंग है, तो मान लो 0 1 0 0 1 0, ऐसा 0 1 0 0 मान लो ऐसा है, 0 1 0 0 है, ठीक है। एक मेरा स्ट्रिंग है W, ठीक है, क्या है भाई 0 1 0 0। अब मान लो कि W स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग का पावर चढ़ाए हैं, क्या है पावर ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसका पावर, मान लो W स्क्वायर है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग क्या है, W
इंटू डब्लू। मतलब क्या है, एक तरह का कॉन्केटेनेशन हो रहा है। ये क्या है, ये किसका सिंबल है, ये कॉन्केटेनेशन का ही सिंबल है ना। कॉन्केटेनेशन हम लोग पहले ही जानते हैं। इसका मतलब क्या था भाई, कि सबसे पहला जो है कॉन्केटेनेशन का सिंबल है, पहले वाला है उसको लिखो, फिर बाद वाले कंटिन्यूअस में लिख दो। यही होता है ना। जैसे क्या, ए डब्ल्यू को लिखेंगे, डब्ल्यू क्या है, यहां देखो डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 0100 0100। उसके बाद में ए डब्ल्यू आया है एक बार और, फिर सेम इसको रिपीट करेंगे, क्या है 0100 0100। मतलब क्या है, ए किसका वैल्यू हो गया, ए किसका वैल्यू हो गया, ए डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया। मान लो रहे डब्ल्यू क्यूब रहे, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, या फिर एक और चीज लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। अब कुछ लोग के दिमाग में आया होगा क्या कि अच्छा डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव होता है। स्टार्टिंग में क्या बताए प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग में क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स ही नहीं था। याद है जो ग्रुप थ्योरी वाला बताए थे कि डिस्क्रीट में आएगा पढ़ने के लिए अच्छे से, वहां पर हम क्या क्या बताए थे, उसमें हम क्या क्या बताए थे, ग्रुपॉइड क्या होता है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, बताए थे ना। उसमें जितना भी चीज था, ग्रुपॉइड क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मोनोइड क्या होता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ग्रुप क्या होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, अबेलियन ग्रुप क्या होता है जिसके लिए कॉम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट करे। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरीके से होता है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं भाई कि मान लो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ए इंटू बी हो गया, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। नहीं, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव है। ये एसोसिएटिव है। कैसे एसोसिएटिव है हम बता रहे हैं, देखो एक बार इसको अच्छे से। एसोसिएटिव कैसे ये है, समझो बात को। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, इसलिए नहीं कॉम्यूटेटिव है। हम क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को लिखने का तरीका क्या है, इस W को हम लिख सकते हैं W इंटू W, ऐसा लिख सकते हैं। और सेम इसको क्या लिख सकते हैं, इस W को हम यहां आगे लिखते हैं ऐसे, एक W लिखे इंटू ब्रैकेट में इसको लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं W इंटू W। मतलब क्या है, पहले क्या था, देखो ये यहाँ W आया है, W स्क्वायर को यहाँ लिखे हैं पहले, फिर W स्क्वायर को यहाँ बाद में लिखे हैं। पहले क्या था, ब्रैकेट इस दोनों में था, अब क्या है, ब्रैकेट को मूव करके यहाँ से यहाँ लेकर चले गए, इस दोनों में आ गया, इस दोनों में ब्रैकेट आ गया। मतलब क्या है कि ये एसोसिएट कर रहा है, कॉम्यूटेट नहीं कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले W तीनों मान लो है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ से हम मूव करके यहाँ ले आए। मतलब क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, सब ग्रुप के लिए होता है, ये सब ग्रुप के लिए होता है। और टीओसी हम लोग का सब ग्रुप तो है ही, ये तो मोनोइड भी है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो बात को, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ओरिजिनल जो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या वैल्यू है, डब्ल्यू क्यू का वैल्यू क्या होगा। मान लो इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, क्या लिखे, डब्ल्यू स्क्वायर को पहले लिखना है, डब्ल्यू स्क्वायर को पहले लिखो, यहाँ पर क्या है 0100 0100, फिर 0100 0100, ये लिख लिए, ये डब्ल्यू स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद डब्ल्यू को लिखना है, डब्ल्यू यहाँ से लेंगे 0100 0100, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया किसका वैल्यू है, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू है। हमारा डब्ल्यू पावर 4 रहे या फिर डब्ल्यू पावर 5 ही रहे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, डब्ल्यू पावर 5 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, डब्ल्यू पावर 5 को कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू क्यूब इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू x है, ठीक है। डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू y है, तो x इंटू वाई, x
y, पहले इसके वैल्यू को पहले यहाँ ले आओ, फिर इसके वैल्यू को ले आओ। अब ये मत सोचना कि अच्छा x इंटू वाई यहाँ कर दिए, मतलब w² इंटू w² किए है x इंटू वाई, फिर बाद में क्या रहेगा, ऐसा आप लिख सकते हैं w² इंटू w³ मतलब y इंटू x। तो कॉम्बिनेटिव नहीं हो जाएगा, समझो बात को, एसोसिएटिव ही है। हम इस टर्म को हम नाम दे दिए x और इस टर्म को नाम दे दिए y। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया y, इस टर्म को नाम दे दिए x, जो x पहले था। तो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो बात को। ये सेम सिंबल है, नाम हम दिए हैं, केवल यहाँ पर इतना नहीं लिखने के लिए हम नाम दे दिए। देखो क्या रहता है, ये पूरे कॉपी करके देख लो, एक बार कर ही लो। चलो क्या है, 0 1 0 0 3 बार रहे ना यहाँ पर, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। अब 2 बार क्या है, w² के लिए 0 2 बार यही काम करना है, क्या 0 1 0 0 0 1 0 0। ये मेरा w5 का वैल्यू है, ये मेरा जो है यहां से यहां तक w⁵ का वैल्यू है। तो किसी भी स्ट्रिंग का पावर कैसे फाइंड करते हैं देख लिए हम लोग। कोई भी स्ट्रिंग रहे क्या फर्क पड़ता है, मान लो स्ट्रिंग कोई रहता, ऐसा रहता 0 1 ही स्ट्रिंग रहता केवल, या 0 0 रहता। पावर करना है, क्या करेंगे, अगर w² करना है, एक बार स्क्वायर करना, तो क्या है 0 0 लिखे, फिर से 0 0 लिख दिए, यही मेरा पावर बन गया। सेम जो यहाँ किए वही काम करेंगे, पावर और स्ट्रिंग का मतलब ही यही है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या देख लिए हम लोग कि पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस में क्या है, ये सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा प्लस है, दोनों में डिफरेंट क्या है भाई, देखो एक बार क्या डिफरेंस दोनों में लग रहा है। एक जगह स्टार है जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐसे जनरली पहले हम लोग यूज करते थे नॉर्मली, और एक जगह प्लस है मतलब एडिशन का सिंबल है। अब इस दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है, दोनों में नल स्ट्रिंग का डिफरेंस है। जो नल स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं उसी का डिफरेंस है, ठीक है। यहां लिखते हैं, कौन सा है, 11th है ना, चलो 11th क्या है, सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस। सिग्मा स्टार सिग्मा प्लस में यही डिफरेंस है कि जो सिग्मा प्लस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा प्लस को पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर का सिंपल मीनिंग यही है कि पॉजिटिव क्लोजर का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग यही है, नोट कंटेन नल। नल नहीं रहेगा इसमें, नल नहीं रहेगा। कब नल नहीं रहेगा, इफ नल नॉट बिलोंग टू एल। अगर किसी लैंग्वेज में अगर नल नहीं है तो सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर में भी नल नहीं होगा। पॉजिटिव क्लोजर में खुद से नल नहीं आ सकता है, अगर पहले से लैंग्वेज में ही नल है तब आ सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा हम बताएंगे हम क्यों यहाँ पर हैं। मेरा काम क्या है, यही समझाना काम है। ये स्टेटमेंट है इसका कि सिग्मा प्लस का मतलब क्या है, सिग्मा प्लस पॉजिटिव क्लोजर डू नॉट कंटेन नल इफ नल इज नॉट प्रेजेंट इन द लैंग्वेज। ये इसका क्या है, ये स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन है। हम समझाएंगे अच्छे से, अभी सब समझाएंगे। एक और पहले नाम लिख लो अच्छे से, समझाएंगे, इसी के लिए ना यहाँ पर है जी। यदि इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टार क्लोजर, इसको बोलेंगे स्टार क्लोजर, या फिर इसको लीन क्लोजर भी बोलते हैं। इसको नील क्लोजर भी बोलते हैं, KLEEN। अब इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, लीन रहे, क्लीन रहे, व्हाटएवर जो भी है समझो, ठीक है। यही समझना इसका डेफिनेशन क्या है, क्या क्यों ऐसा होता है हम बताएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें क्या है, कंटेन नल
इसमें है कि नल कंटेंट रहेगा, इसमें नल कंटेंट नहीं रहेगा। कब? जब नल लैंग्वेज में नहीं है। नल है जो लैंग्वेज में नहीं है। अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब एक बहुत सारा स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन जब एक साथ में लिखते हैं उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब यही है ना, कुछ स्ट्रिंग्स है उसे कॉम्बिनेशन को हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे क्या मान लो सिग्मा अल्फाबेट का अगर हम बात करते हैं, अगर हम अल्फाबेट का बात करते हैं, अल्फाबेट में सिग्मा है जो सिग्मा में, अच्छा ऐसे लिखते हैं, सिग्मा मान लो सिग्मा में 0 है और 1 है, ठीक है। तो सिग्मा स्टार क्या होगा? सिग्मा स्टार क्या होगा भाई? सिग्मा अगर अल्फाबेट 0 और 1 है तो सिग्मा स्टार में क्या क्या हो सकता है? सिग्मा स्टार में क्या क्या हो सकता है? इसे कितना स्ट्रिंग हम बना सकते हैं? जितना स्ट्रिंग बना सकते हैं सबके सब सिग्मा स्टार में आना है। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा है, इसमें अल्फाबेट है 0 और 1, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जितना भी स्ट्रिंग्स हम लोग बना सकते हैं सब के सब सिग्मा स्टार में आएगा। जैसे क्या, मान लो इस दोनों में से हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो क्या बनेगा? नल स्ट्रिंग बनेगा। मतलब क्या है? नल आ गया, इसलिए बोले थे कंटेन नल। नल आ गया यहाँ पर। मान लो यहाँ पर एक बार 0 लिए, फिर एक बार 1 लिए, फिर क्या है 0 0 लिए, 0 1 लिए, 1 0 लिए, 1 1 लिए, फिर उसके बाद 0 0 0 ले सकते हैं, 0 0 3 बार 0 ले सकते हैं हम, फिर एक बार 0 1, फिर से 1 ले सकते हैं, 0 1 1 कुछ भी ले सकते हैं। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जितना भी हम बना सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं सबके सब सिग्मा स्टार में आएगा। सिग्मा स्टार का मतलब ही यही है कि जो भी अल्फाबेट है इसे जितना भी तुम बना लो लैंग्वेज, जितना भी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स बना लो सबके सब सिग्मा स्टार में आ जाएगा। 0 1 अल्फाबेट से जितना वेरिएशन तुम बना सकते हो ना स्ट्रिंग का, जितना वेरिएशन बना सकते हो ना सबके सब वेरिएशन सिग्मा स्टार में रहेगा। लेकिन यही अगर हम लोग बात करें कि अगर सिग्मा प्लस लिखते इसमें क्या है? यहाँ पर नल है क्या? 0 है 1 है, नल नहीं है ना, नल नहीं है ना। मतलब क्या है कि सिग्मा प्लस में नल नहीं आएगा। नल यहाँ रहता तो आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नल नहीं है तो यहाँ नल नहीं आएगा। हम यही वहां पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव क्लोजर है, नोट कंटेन नल इफ नल नोट बिलोंग टू लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज से नल नहीं आ, तो किसी लैंग्वेज के अल्फाबेट में नल नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है नल। ठीक है, सिंपल। अरे कोई भी लैंग्वेज कैसे बनता है? कोई भी लैंग्वेज का अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज बनता कैसे है? लैंग्वेज बनने के लिए किससे बनेगा? स्ट्रिंग से बनेगा। स्ट्रिंग से बनेगा लैंग्वेज, या फिर वर्ड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल केस में। स्ट्रिंग कैसे बनेगा? स्ट्रिंग बनने के लिए अल्फाबेट चाहिए ना। स्ट्रिंग बनने के लिए अल्फाबेट चाहिए, अल्फाबेट से स्ट्रिंग बनता है और स्ट्रिंग से लैंग्वेज बनता है। मतलब अल्फाबेट में रहेगा तभी ना लैंग्वेज बन सकता है। अल्फाबेट में जो रहेगा, जो भी सिंबल रहेगा उससे ही लैंग्वेज बन सकता है। यहाँ पर क्या है? अल्फाबेट में नल नहीं है, लेकिन सिग्मा क्लोजर में क्या रहेगा? सिग्मा क्लोजर जब सिग्मा स्टार है इसमें क्या है? नल रहेगा। स्टार क्लोजर लेते हैं हम किसी अल्फाबेट का, सिग्मा में कुछ अल्फाबेट है, स्टार क्लोजर लेते हैं, अगर यहाँ नल नहीं है सिंबल तब भी नल रहेगा। लेकिन पॉजिटिव क्लोजर अगर लेंगे हम, तो अगर यहाँ पर नल होता तब तो हम नल लेते, लेकिन यहाँ नहीं है नल तो नल नहीं रहेगा। क्या रहेगा भाई? बाकी सब रहेगा। यहाँ से क्या 0 1 0 0 सब के सब रहेगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं सिग्मा प्लस को क्या लिख सकते हैं? अगर डायरेक्टली लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं? क्या सिग्मा स्टार माइनस नल। कब? ये कब होल्ड करेगा? नल नॉट बिलोंग टू सिग्मा। जब नल सिग्मा में नहीं रहे, नल सिंबल है जो यहां सिग्मा में अगर नहीं रह रहा है, पॉजिटिव क्लोजर सिंपल जानो यही बात बोलता है ना। पॉजिटिव क्लोजर में सिंपल जानो यही बात पॉजिटिव क्लोजर बोलता है, सिग्मा प्लस है जो यही बात बोलता है केवल
कि भाई जो सिंबल है उसको यूज करो, कम से कम एक सिंबल लेकर यूज करना है। इससे कहने का मतलब यही है कि कम से कम एक सिंबल लेना है। और ये क्या बोलता है, सिग्मा स्टार क्या बोलता है, स्टार क्लोजर क्या बोलता है कि एक भी सिंबल नहीं लोगे तब भी चलेगा मेरे पास में। जैसे यहां पर 0 1 है, कोई सिंबल नहीं लिए तो नल यहां बन गया। ये क्या बोलता है कि एक भी सिंबल, अगर एक भी सिंबल नहीं लोगे तब भी तुम एक स्ट्रिंग बना सकते हो मेरे से। सिग्मा स्टार यही बोलता है कि मेरे पास में एक भी सिंबल नहीं लेंगे तब भी हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। सिग्मा प्लस क्या बोलता है, पॉजिटिव क्लोजर क्या बोलता है कि कम से कम एक सिंबल तो लेना ही है। तो अगर यहां पर मान लेते हैं यहां पर 0 1 के साथ में अगर नल भी रहता तो क्या था कि एक बार में हम नल भी ले सकते थे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कोई ना कोई एक सिंबल लो। तो यहाँ 0 है 1 है नल है तो हम एक बार नल लेंगे। अगर यहाँ नल रहे तब यहां पर हम नल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो सिंबल है उसमें से ही लेना है और कोई ना कोई एक हमेशा लेना है। समझ रहे हो बात को? सिंपल मीनिंग हम बता रहे हैं। क्या सिग्मा स्टार क्या बोल रहा है कि जो सिंबल है उसमें से कोई सिंबल नहीं लेंगे तो क्या बचेगा, नल बचेगा। फिर एकाएक ही सबको लेना स्टार्ट कर दिए। सिग्मा प्लस क्या है, पॉजिटिव क्लोजर में क्या बोल रहा है कि कम से कम एक सिंबल लेना ही लेना है तभी स्ट्रिंग बना सकते हो, बिना सिंबल को लिए स्ट्रिंग नहीं बना सकते हो। तो जब एक सिंबल लेंगे तो नल यहां कब आएगा, जब यहां पर नल एग्जिस्ट कर रहा है, नल रहेगा, सिग्मा में नल रहेगा तभी ना सिग्मा प्लस में भी नल आएगा। कम से कम एक सिंबल तो लेना ही है। बस वही काम यहां हम बोल रहे थे क्या कि पॉजिटिव क्लोजर में नल नहीं रहेगा। कब? जब नल नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज। जब लैंग्वेज में नल नहीं है तो पॉजिटिव क्लोजर में भी नल नहीं होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज में ही नल रहे तब, लैंग्वेज में नल रहे, मान लो सिग्मा में ही एक सिंबल नल भी है तब क्या होगा भाई, तो सिग्मा में ही अगर एक सिंबल नल है तब सिग्मा प्लस में भी नल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? सिग्मा प्लस में भी नल आएगा क्योंकि लैंग्वेज में रहने का मतलब क्या है, लैंग्वेज रहने का मतलब क्या है, लैंग्वेज में अगर हम बोल रहे हैं कि नल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग नल था। स्ट्रिंग नल कब बना होगा, जब अल्फाबेट नल रहा होगा एक, तभी बनेगा। या फिर इसको एक और तरीके से हम लिख क्या सकते हैं ऐसे, सिग्मा प्लस ऑफ सिग्मा स्टार, सिग्मा प्लस ऑफ सिग्मा स्टार। अगर हम बोलते हैं कि सिग्मा प्लस लेना है किसका, सिग्मा स्टार का, जहां पर कि सिग्मा बराबर 0 और 1 है। हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा में सिंबल 0 और 1 ही है और सिग्मा प्लस ऑफ सिग्मा स्टार लेना है। तो सिग्मा स्टार जब हम लेंगे पहले, सबसे पहले क्या लेना होगा, इसको करेंगे सॉल्व या इसको करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ए ऑफ बी है, पहले ए सॉल्व होगा या बी सॉल्व होगा, पहले बी सॉल्व होगा, बी सॉल्व करेंगे तब ना इसका ए करेंगे, पहले सिग्मा स्टार फाइंड करेंगे तब ना सिग्मा स्टार पर फिर से हम सिग्मा प्लस इंपोज करेंगे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या हो गया, पहले सिग्मा स्टार करेंगे, सिग्मा स्टार जैसे ही हम इसका करेंगे तो नल मेरा आ गया। तो नल जब यहां पर आ ही गया है, अब इस पर से सिग्मा स्टार करना है तो नल पहले से कंटेनिंग है यहां पर, मतलब कि सिग्मा प्लस में भी क्या है, नल रहेगा और भी बहुत सारा चीज रहेगा, नल भी रहेगा यहां पर। लेकिन अगर जिस पर सिग्मा प्लस हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सिंपल याद रखना कि जिस पर हम सिग्मा प्लस अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अंदर में अगर नल नहीं है तो सिग्मा प्लस में भी नल नहीं होगा। सिग्मा प्लस सिंपल बोलता है कम से कम एक सिंबल को सिलेक्ट करना ही करना है। अगर सिंबल है तुम्हारे पास में नल तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नल सिंबल नहीं है तब यहां भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? अगर नल सिंबल यहां पर सिग्मा में नहीं है तो यहां भी नल नहीं होगा, जबकि सिग्मा स्टार क्या बोलता है कि नल नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं करो। तो सिलेक्ट नहीं करोगे तो बचेगा क्या, नल बचेगा केवल, तो नल लिख सकते हो। तो सिग्मा स्टार में क्या है, नल रहेगा, सिग्मा प्लस में नल नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या एक डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, अच्छा यहां तो लिखा हुआ था ना, कहीं पर लिखे हैं सिग्मा प्लस इक्वल टू, अच्छा ऐसा लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्या, सिग्मा प्लस इक्वल टू
सिग्मा स्टार माइनस नल if null do not belong to सिग्मा। ये जो है ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब सिग्मा है मतलब नल है जो सिग्मा में नहीं रहे। नल है जो सिग्मा में नहीं रहे उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि नल लैंग्वेज में ना रहे। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, यही है। सिग्मा स्टार माइनस नल भी लिख सकते हैं सिग्मा प्लस को, समझ रहे हो? सिग्मा प्लस किसको बोलेंगे हम लोग और सिग्मा स्टार किसको बोलेंगे, ये चीज हम लोग देख लिए। ठीक, उसके आगे क्या है? 12th में क्या है? एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार मतलब क्या है? सिग्मा स्टार में क्या है? सिंपल सोचो, सिग्मा स्टार में क्या है? सिग्मा स्टार में जो भी पॉसिबिलिटी है इस अल्फाबेट से स्ट्रिंग बनाने का, इस अल्फाबेट से जितना भी स्ट्रिंग बन सकता है हम सबके सब सिग्मा स्टार में ले लिए हैं। जो भी पॉसिबिलिटी है सारा पॉसिबिलिटी हम ले लिए हैं सिग्मा स्टार में। जैसे मान लो हम बोल दे क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स। सिग्मा स्टार एक तरह का क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम बोल रहे हैं क्या? इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब क्या है? जो 2 से डिविजिबल हो रहे। तो सिंपल सोचो, ऑल अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर यहां पर नेचुरल नंबर लेते हैं और अगर इवन नंबर हम ले लिए, तो क्या बोलेंगे? इवन नंबर कहां से रहेगा? 2 से डिविजिबल है तो सब नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट ही रहेगा ना इवन नंबर। नेचुरल नंबर में सब के सब है, सब के सब नेचुरल नंबर में आ गया। इवन नंबर है क्या भाई? 2 से जो डिविजिबल होना है, या फिर ऑड नंबर ही बोल ले, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहां रहेगा? नेचुरल नंबर के अंदर ही रहेगा ना, जो कि इवन नंबर इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। बस वही बात हम बोल रहे हैं कि यहां जो सिंबल है 0 1 जो सिंबल है, हम क्या बोल रहे हैं कि 0 1 सिंबल से जितना भी पॉसिबिलिटी है सबके सब सिग्मा स्टार में आ जाएगा। सारा पॉसिबिलिटी ही यहां आ जाएगा, जितना भी बना सकते हैं। जब सब सारा पॉसिबिलिटी सिग्मा स्टार में आ ही गया है, अब अगर कोई लैंग्वेज हम यहां बनाते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर हम यहां बनाते हैं, मान लो एल एक लैंग्वेज है, कैसा है भाई? इवन नंबर ऑफ जीरो के लिए एल एक लैंग्वेज है, ठीक है। कुछ कंडीशन यहां इंपोज किए हैं एल में। क्या है? इवन नंबर ऑफ 0 है, मतलब क्या है? कैसा होगा ये? 0 0 रहेगा, 0 0 4 बार रहेगा, 0 0 6 बार रहेगा, इस तरीके से 8 टाइम्स रहेगा। यही रहेगा ना इवन नंबर से अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर ऐसा है, इस तरीके से लैंग्वेज बना रहे हैं, तो जो भी स्ट्रिंग यहाँ बनने वाला है, ये सब स्ट्रिंग तो पहले से ही यहाँ पर है, क्योंकि सिग्मा स्टार में तो सारा पॉसिबिलिटी कवर कर लिए है ना। सिग्मा स्टार में हम सारा पॉसिबिलिटी ही कवर कर दिए हैं। एल में क्या है? कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? सिग्मा स्टार। यही होगा ना, एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। बस वही चीज यहां लिखा हुआ है। क्या है? एल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। मतलब क्या है? सिग्मा स्टार में सारा कुछ आ ही गया है। अब लैंग्वेज बनाओगे तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जब लैंग्वेज बनाओगे, लैंग्वेज का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। कुछ स्ट्रिंग्स का, कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन। कुछ पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स अगर हम काउंट करके लिख लेते हैं, जैसे क्या है? 0 0 4 टाइम्स 0 6 टाइम्स 0, इसका कॉम्बिनेशन जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, यही मेरा लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? यहाँ क्या पता है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो भाई जो भी स्ट्रिंग बनाना है तो इस अल्फाबेट पर बनाओगे, अल्फाबेट पर ही स्ट्रिंग बनाना है। कुछ कॉम्बिनेशन को एक लैंग्वेज हम बात बोल रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन है स्ट्रिंग्स का, उसको हम लैंग्वेज नाम दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है? सिग्मा स्टार में क्या है? सारा कॉम्बिनेशन ही अवेलेबल है, सारा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यहाँ देखो 11th है, ये क्या है 12th में है ना, यहाँ 12th में है ना, 12th में क्या है, 12th में L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ठीक है, L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ये सही है कि नहीं है? L जो हम बनाए होंगे कुछ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन रहा होगा स्ट्रिंग का, वो सारा स्ट्रिंग्स पहले से ही सिग्मा स्टार में अवेलेबल है, उस सब स्ट्रिंग के अलावा कुछ और भी हो सकता है अवेलेबिलिटी। जैसे इवन नंबर है तो इवन अगर नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर में तो ऑड नंबर भी है, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर है नेचुरल नंबर में, तो इवन नंबर क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? बस वही चीज यहां भी बोल रहे हैं कि लैंग्वेज है, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स रहा होगा वो सबके सब सिग्मा स्टार में पहले से ही है, और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी सिग्मा स्टार में है। इसका मतलब क्या हुआ कि L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। समझ रहे हो बात को? ये चीज देख ली हम लोग। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और जो भी ऑपरेशन लैंग्वेज में होता है वो भी देख लेंगे हम लोग। इसके बाद में क्या था, लैंग्वेज का कॉन्केटेनेशन होता है वो देखेंगे, फिर रिवर्सल कैसे लैंग्वेज का होता है। हम लोग स्ट्रिंग का रिवर्सल देख लिए थे। स्ट्रिंग का रिवर्सल में क्या था, स्ट्रिंग में जो भी अल्फाबेट है उसको रिवर्स में लिख देना, वही रिवर्सल था। तो यहाँ पर रिवर्सल देख लेंगे, फिर लैंग्वेज का पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पर पावर ऑफ स्ट्रिंग देखे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये कि लैंग्वेज का पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर एल स्टार का मतलब क्या होता है और एल प्लस का मतलब क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज हम देख रहे हैं। तो यहां तक अब तक देखे हैं क्या, कहां तक, 11th नहीं 12th का ये चीज हो गया है क्लियर। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है जो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किसी लैंग्वेज को कितना तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज को कितना तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में हम क्या बोले, लैंग्वेज में इवन नंबर ऑफ 0, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लो ऐसा कर देते हैं हम, एक और तरीका क्या था इसको करने का, रिप्रेजेंट करने का क्या, लैंग्वेज के लिए यहां लिखते हैं 0 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर। जहां पर n है जो इवन नंबर है, 0 पावर n है लेकिन n क्या रहना चाहिए, इवन नंबर रहना चाहिए। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज होगा ना, 0 पावर 2 रहेगा तो 2 0 आ गया, पावर ऑफ स्ट्रिंग हम बताए हैं पहले ही। 0 पावर 4 रहेगा, 2 के बाद इवन नंबर क्या है 4 रहेगा, 4 0 आ जाएगा, 6 रहेगा 6 0 आ जाएगा। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, समझ रहे हो बात को? तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कौन सा, 12th है ना, 12th को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी बताया है सब बेसिक चीज है, एकदम आसान चीज है, सबको रिवाइज करो। स्टार्टिंग से एक बार सबको देख लेना। रिवीजन का मतलब क्या है, कैसा नहीं कि अभी कहाँ प्रीफिक्स से स्टार्ट किए थे ना, तो यहाँ से ही नहीं देखना, ऊपर वाला भी एक बार देख लेना। आसान चीज है, एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। चलो फिर पढ़ो आराम से।